इम्पोर्टेंट होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, नीट एग्जाम में आ सकता है, वही अपन उसमें देखेंगे। फ्लावर, तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे अपन वन शॉट के रूप में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले तो बीच निकलते हैं डेट्स में। तो ये जो है कितने साल पुराना रह सकते हैं? 2000 साल पुराने रह सकते हैं। और ये कहाँ मिले थे हमें? ये वाला बीज 2000 साल पुराना बीज था, कहाँ मिला था? ठेले, भैया वाले ठेले में, भैया के ठेले में मिला था जो बाड़े पे लगता है? नहीं, कहाँ मिला था? किंग्स हेरोल्ड पैलेस में मिला था। डेड सी, एक सी है जिसका नाम है डेड सी, उसके आसपास जो है पैलेस बनाया गया था। सी के आसपास पैलेस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? डेड सी था, उसके आसपास पैलेस बनाया गया था। किसका? किंग हेरोल्ड पैलेस। वहाँ पर हमें एक बीज मिला, बीज का नाम था फिनिक्स सीड्स या फिनिक्स डक्टाइलस का सीड था, जो कि 2000 साल पुराना था। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे अपन वन शॉट के रूप में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फ्लावर जो होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन की साइट होता है, यानी फ्लावर में ही सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। फ्लावर में क्या होता है? सेक्सुअल प्रोडक्शन। और फ्लावर कहाँ पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में। फ्लावर कहाँ पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। जो इम्पोर्टेंट होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, नीट एग्जाम में आ सकता है, वही अपन उसमें देखेंगे। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जरा इसमें अपन देखें। तो ये फ्लावर के आपके बारे में पूरा दिख रहा है। फ्लावर में एक तो मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट ये हो गया आपका, ये मेल पार्ट हो गया। और ये कौन सा पार्ट हो गया? फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट है? बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलते जाना है। ये फीमेल है और ये वाला कौन सा है? मेल। मेल में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से ये क्या दिख रहा है? एंथर। क्या दिख रहा है? ये एंथर। और ये वाला डंडा क्या दिख रहेगा? इसे क्या कहते हैं अपन? फिलामेंट। इसे क्या कहेंगे? एंथर। इसे क्या कहेंगे? फिलामेंट। और इसे दोनों को मिला के कहेंगे स्टेमन। क्या कहेंगे? मैन। मैन यानी मेल पार्ट। मैन यानी दोनों मिलकर के क्या कहेंगे? मैन। अरे मैन में, जो मैन में समझ गए? ये और ये दोनों पार्ट होते हैं ना। तो ये ऐसे ही जो मैन है, मेल है, उसमें ये हो गया और ये दोनों मिलाकर के स्टेमन बन जाएगा। अगर अपन इसको देखें, ये फीमेल पार्ट है। क्या है ये? फीमेल पार्ट में सबसे 3 पार्ट होते हैं फीमेल पार्ट में। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर बीच में स्टाइल, और फिर ये वाला नीचे वाला क्या कहलाया जाएगा? फूला हुआ पार्ट, ओवरी। फूला हुआ पार्ट क्या कहलाया जाएगा? ओवरी कहलाया जाएगा। आई बात समझ में? दूसरी बात अगर मैं बात करूं बेटा, इधर देखते जाना। यहाँ पर आपको जो ये जो कलरफुल चीजें दिख रही हैं, ये है पेटल्स। क्या है ये? पेटल्स। कलरफुल क्या है ये? पेटल्स। पेटल्स का काम होता है अट्रैक्ट करना। क्या करना? अट्रैक्ट करना। किसको? इंसेक्ट्स को। किसको अट्रैक्ट करना? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। ये हो गया पेटल्स आपके, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया सेपल। ये पत्तियां हैं। इन पत्तियों का आप क्या नाम है? सेपल्स। क्या नाम है? बोलो। सेपल्स। इनका काम होता है, आपने देखा होगा ये बर्ड स्टेज में। कौन सी स्टेज में? बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज का मतलब ये है जब फ्लावर खुला नहीं है। फ्लावर खुला नहीं है तो उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। फ्लावर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। बर्ड स्टेज में फ्लावर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ये किसका काम होता है? स्टेमन का, ओ स्टिग्मा का, ये सेपल्स का, सॉरी किसका हो गया ये? सेपल्स का। अब देखो सेपल एक है, बहुत सारी है, बहुत सारी है। तो सेपल्स के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं? बोलो भाई, सेपल के ग्रुप को क्या कहेंगे? कैलिक्स। पेटल एक दिख रहा है पीला पत्ता, या बहुत सारे पत्ते हैं? बहुत सारे। पेटल के ग्रुप को कहेंगे कोरोला। क्या कहेंगे? कोरोला। और बताओ बेटा दूसरा, ये बताओ, ये जो आपको मेल पार्ट दिख रहा है, ये मैन, स्टेमन। ये भी क्या है? स्टेमन। एक है, बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो। बहुत सारे होंगे तो उसको क्या कहेंगे? गाइनोशियम। ओ सॉरी, ये हो गया अगर बहुत सारे फीमेल पार्ट मिलेंगे तो उसको कहेंगे गाइनोशियम। क्या कहेंगे? बहुत सारे फीमेल पार्ट होंगे तो गाइनोशियम, और बहुत सारे मेल पार्ट होंगे तो कुछ क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब बात होता है स्टेमन को डिटेल में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? स्टेमन को डिटेल में पढ़ेंगे इस जगह पर। तो बताओ, क्लियर हो गई ये बात? इस एक डंडी को क्या कहेंगे? फिलामेंट। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? एंथर। और दोनों को मिलकर के क्या कहेंगे? स्टेमन। क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे। अब जरा इसको और डिटेल में देखते हैं अपन इसको। जरा ये देखो, ये आपको दिख रहा है? ये आपको जो दिख रहा है, ये स्टेमन को मैंने काट दिया, मतलब मैंने एंथर को ऊपर से काट दिया। ये एंथर दिख रहा है, इसको मैंने काट दिया। क्या कर दिया है? काट दिया। जब काट करके ऊपर से देखूंगा, कैसे देखूंगा? ऊपर से। जब ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? किसको काटा है तुमने? एंथर को। किसको काटा है? और ये क्या है? फिलामेंट। तो एंथर को काटेंगे तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब मुझे बताओ, इसमें कितने आपको कितने थीका दिख रहे हैं और कितने थीका दिख रहे हैं? ये देखो, ये देखो, ये क्या दिख रहा है?
ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है ये? तो कितने कितने स्पोरेंजिया है? 4 है। ठीक है, तो इसे कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और देखो ये कितनी लोब दिख रही है, लोब। ठीक है, ये देखो कितनी लोब दिख रही है, एक ये लोब हो गई और एक ये लोब हो गई। कितनी लोब दिखी? तो ये बायलोब्ड है। कैसा लोब्ड है ये? बायलोब्ड है ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बायलोब्ड आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, एक ये दिख रहा है पोर्शन अलग से और एक ये अलग से पोर्शन दिख रहा है, तो बायलोब्ड है। क्या है ये? और कितने थीका है इसमें? 4। ये थीका भी कह सकते हैं, इसे टेट्राथीकस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखो इसमें अलग अलग चीजें हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है थीका। ये क्या होता है? थीका। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये होता है थीका एक्चुअल में। ये जो दिख रहा है ये थीका है। क्या चीज है ये? थीका। एक ये थीका हो गया, ठीक है, एक ये थीका हो गया, एक ये थीका हो गया, एक ये थीका हो गया, तो 4 थीका हो गए। कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए। 4 थीका हो गए, टेट्राथीकस, टेट्रा। अब इसमें जो जो बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं, क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होंगे, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? मतलब स्पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पोर्स रहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्पोर्स रहते हैं बहुत सारे, तो बहुत ये कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहेंगे बोलो? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो कितने थीका हो गए। ठीक है, कितने थीका हो गए? बायलोब्ड। और एक एक लोब के अंदर कितने थीका रहेंगे? 2 थीका। कितने थीका रहेंगे? एक लोब के अंदर कितने थीका रहेंगे? 2 थीका रहेंगे। और एक थीका के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे? एक थीका के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे? एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा। या ये देखो, ये देखो, बात समझ में आई? अब इसको और ज्यादा, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? एंथर है। एंथर को काट दिया। एंथर को क्या कर दिया? काट दिया। और फिर उसके बाद देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा बिल्कुल। अब इसकी लेयर्स भी पड़ेंगी, जल्दी जल्दी देखते जाना भाई। इसमें पूछा क्या जाता है, बताओ, ये कितनी लोब है? बायलोब्ड। बोलो कैसा लोब? कितने लोब है इसमें? एक ये लोब हो गई और एक ये वाली लोब हो गई। तो कितनी लोब हो गई? 2 लोब। कितनी लोब हो गई? 2 लोब हो गई। तो इसे कहेंगे बायलोब्ड। क्या कहेंगे? बायलोब्ड। ठीक है, क्या कहेंगे? एक लोब के अंदर, एक लोब के अंदर कितने थीका है? बोलो, एक लोब के अंदर कितने थीका है? ये 2 थीका है, तो इसका क्या कहेंगे? डायथीकस। पर टोटल अगर आप चारों को देखोगे तो कितना आएगा? टेट्राथीकस। क्या कहोगे? टेट्राथीकस। टेट्राथीकस क्या होगा? एंथर। क्या होगा टेट्राथीकस? एंथर। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैं लोब की बात, अगर मैं थीका किस में बात कर रहा हूं? एक लोब में। एक लोब में कितने थीका है? 2। तो क्या कहूंगा? बाय या डायथीकस। डायथीकस। डायथीकस क्या? लोब। डायथीकस मतलब एक लोब में 2 थीका है, इधर भी एक लोब में 2 थीका है, लेकिन टोटल एंथर में 4 थीका है। 1 2 3 4। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई? बोले एंथर में कितने लोब है? एंथर में कितने लोब है? 2 लोब है। एंथर में लोब कितने हैं? 2 लोब है। और एंथर में थीका कितने हैं? बोलो भाई, एंथर में थीका कितने हैं? 1 2 3 4। थीका कितने हैं? 4 थीका है एक एंथर में। लेकिन अगर मैं बोलूं एक लोब में कितने थीका है? 2। एक लोब में कितने थीका है? डायथीकस लोब। ठीक है, अगर आप अब ये चेक कर लेना क्या लिख रहे हो। अगर आप एंथर लिख रहे हो तो आपको थीका कितने लिखने पड़ेंगे? 4। अगर आप एंथर लिख रहे हो तो टेट्राथीकस एंथर लिखोगे, और अगर लोब लिख रहे हो तो बायलोब्ड। बाय डायथीकस लोब। डायथीकस लोब। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर हो गया भाई ये बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको पढ़ते हैं कि एंथर की कौन कौन सी लेयर होती हैं, वो पूछी जाएंगी। क्या करी जाएंगी भाई? पूछी जाएंगी। इधर देखते जाना, एंथर की कितनी लेयर होती हैं जरा समझो। तो सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर है उसको कहेंगे एपिडर्मिस। क्या कहेंगे? ये वाली बाहर वाली लेयर दिख रही है, कितने लोगों को बाहर वाली लेयर दिख रही है? इसको क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। क्या कहेंगे? इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या काम होता है? प्रोटेक्शन। हर जगह यहां पर भी एपिडर्मिस से क्या काम है? प्रोटेक्शन। दूसरा आपको जो दिख रही है ये क्या है? एंडोथीसियम। क्या है?
एंडोथीसियम का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और फटना, पानी को एब्जॉर्ब करना। और जैसे मुझे एक बात बताओ, लकड़ी देखते हो, लकड़ी लकड़ी पानी को एब्जॉर्ब करती है और क्या कर जाती है, फट जाती है, क्रैक आ जाता है लकड़ी में, कभी देखा हो आपने, देखा है, क्रैक आ जाता है, फूली हुई लकड़ी में क्रैक आ जाता आता है। ऐसे ही एंडोथीकस भी है, एंडोथीकस पानी को एब्जॉर्ब करती है और क्या आ जाता है, क्रैक। अरे क्रैक आएगा तभी तो स्पोर्स निकलेंगे बाहर, क्रैक आएगा फूटेगा तभी तो स्पोर्स क्या निकलेंगे, इसमें स्पोर्स भरे हुए हैं, थीका थीका के अंदर क्या भरे हुए हैं, बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए हैं, तो क्रैक आएगा तभी तो फूटेंगे। तो बताओ ये एंडोथीसियम कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक, कैसी है, पानी को एब्जॉर्ब करने वाली, कैसी है बोलो, पानी को एब्जॉर्ब करने वाली हाइग्रोस्कोपिक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाती है, वो डेहिसेंस होती है, फटती है, वो क्या करती है, डेहिसेंस करती है, फटती है, ये बात ध्यान रखना, डेहिसेंस यानी फटना, हाइग्रोस्कोपिक डेहिसेंट, क्या बोलोगे, एंडोथीसियम के लिए क्या वर्ड बोलोगे, हाइग्रोस्कोपिक और डेहिसेंट। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करेगी और फिर फट जाएगी, क्या कर जाएगी बेटा, ये फट जाएगी, आई बात समझ में, ठीक है। डेहिसेंट, डेहिसेंट यानी फटना, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक यानी पानी को एब्जॉर्ब करना। इसके अंदर कौन सी लेयर दिख रही है मुझे बताओ, हाँ भाई कौन सी लेयर दिख रही है, ये पूछा जाएगा, टेपिटम, ये इसके अंदर पहले मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के किसी कोई फंक्शन नहीं है ज्यादा, बहुत सारी होती है मिडिल लेयर, क्या होती है, बहुत सारी होती हैं। और फिर ये आपकी जो ये दिख रही है टेपिटम, अब टेपिटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, टेपिटम में एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस और बहुत सारा घना साइटोप्लाज्म है, ये अलग ही दिख रहा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, क्या कहेंगे, डेंस साइटोप्लाज्म, और क्या बोलोगे, डेंस साइटोप्लाज्म, और क्या बोलोगे, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। और इसका काम होता है टेपिटम लेयर का, ये खाना बनाती है, क्या बनाती है, खाना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा होगा वही तो देगा, भाई टिफिन सेंटर के पास खाना होगा ज्यादा तभी तो वो बांटेगा। तो ये एक तरीके से ये खाना बहुत सारा है, ये खाना किसको दिया जाता है, पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, किसको दिया जाता है, पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स के अंदर होती है मेल गैमेट, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होती है, मेल गैमेट, तो अल्टीमेटली मेल गैमेट को भी मिलेगा खाना, क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मेल गैमेट को भी क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। आई बात समझ में, ये देख लो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाओगे, आप उधर देख लो वहां पर, सबसे पहले ये क्या बनाओगे, ये पोलन सेक्स है, ये या ये थीका है, थीका के अंदर क्या होंगे, पोलन सेक्स, मतलब पोलन ग्रेन भरे रहेंगे, क्या भरे रहेंगे, पोलन ग्रेन। बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, और फिर उसके बाद टेपिटम, टेपिटम उसके बाद टेपिटम, ठीक है। अब टेपिटम जो होती है वो किसको, टेपिटम जो होती है वो खाना देती है, टेपिटम क्या करती है, खाना देती है किसको, पोलन ग्रेन्स को, या फिर पोलन की मम्मी को, पोलन की मम्मी को, पोलन की मम्मी ही पोलन ग्रेन्स बनाती है। बोलो पोलन की मम्मी क्या बनाती है, पोलन ग्रेन्स। पोलन मदर सेल्स होती है डिप्लॉइड, क्या होती है, डिप्लॉइड, 2n होती है, कैसी होती है, 2n। अब 2n से क्या बन जाएगी, n, मियोसिस पढ़ी होगी आपने, 2n से अगर 4 सेल बनेंगे, कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, n बनेंगे, तो इसको मियोसिस हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, पोलन मदर सेल से ही तो पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन मदर सेल से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। पोलन मदर सेल कैसे होती है, 2n, कैसी होती है, 2n, और 2n से क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन बन जाएंगे, वो कैसे होंगे, nn होंगे, कैसे होंगे भाई बोलो, nn होंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई, तो इससे जो है याद रखना है भाई आपको, ठीक है। पहले तो पोलन मदर सेल से बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बनता है, ये 4 सेल होते हैं, कितने सेल होते हैं, 4, ये सही नहीं बनाया, ऐसे होगा, तो पहले बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स, क्या बनेंगे बोलो, माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। बोलो पोलन मदर सेल से क्या बनेंगे, पोलन मदर सेल कितनी होगी, 1 होगी और 2n होगी, कैसी होगी, 1 होगी और कैसी होगी, 2n। इससे क्या बनेंगे, 4 क्या बनेंगे, सेल बनेंगे, जिनका नाम क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल बनेंगे, और फिर उससे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। आगे आगे मैच्योर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर होकर के क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन्स। अलग अलग भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, पहले आपस में चिपके हुए अलग अलग हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। जैसे 4 भाई होते हैं, 4 भाई पैदा हुए चिपके हुए बिल्कुल, आरी बात समझ में, लेकिन फिर उसके बाद वो काम धंधा अलग अलग कर देते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, बस खत्म, मैचुरेशन हो जाता है, ठीक है भाई, क्लियर है। लेकिन चारों की मम्मी कौन है, एक ही है, पोलन मदर सेल। क्लियर है भाई, आई बात समझ में। तो इनमें क्या कोई जो है बंटवारा होता है, लेकिन कोई वो नहीं होता, अपन कहेंगे कोई माइटोसिस वगैरह नहीं होगा, क्या कोई डिवीजन होगा, नहीं, चुपके हुए थे पहले,
बस क्या हो गया, अब अलग हो गए, क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं अब इस पे। तो आपसे पूछा जाए भाई, मैंने 10 लिए, 10 पोलन मदर सेल्स लिए, तो मैं कितने पोलन ग्रेन बनाऊंगा, 40। कितने लिए, 40। अगर मैंने 80 80 पोलन ग्रेन है तो कितने कितने पोलन मदर सेल बने होंगे, 20। 20 से कितने बनेंगे, 80। कैसे, 24 जा 80, 24 जा 80, समझ में आ गया, क्लियर है। और अगर बोलूँ 40 पोलन ग्रेन है तो कितनों से बने होंगे, 10 से। 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 4 80। ठीक है, तो ऐसे उल्टा भी आ सकता है भाई, ये आपको याद रखना है। पोलन ग्रेन जो होते हैं, ये पोलन ग्रेन जो है फटेंगे, एंथर फटेगा, एंटर फटेगा, एंटर क्या होगा, फटेगा, उसमें से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन, क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन निकलेंगे। और पोलन ग्रेन का साइज शेप कैसा होता है, जरा देख लो, ऐसा पोलन ग्रेन दिखता है। पोलन ग्रेन में क्या होता है, बाहर कैसा रहेगा, पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, कितने सेल होते हैं, पहला एक होता है वेजिटेटिव सेल, कैसा होता है, और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। दूसरा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा है, वेजिटेटिव, बड़ा कौन सा है, वेजिटेटिव, छोटा कौन सा है, जनरेटिव, बड़ा वेजिटेटिव, छोटा जनरेटिव। उसके बाद जो वेजिटेटिव जो जनरेटिव सेल है, ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगा 2 में। अभी कौन सी स्टेज दिख रही है पोलन ग्रेन की, 2 सेल स्टेज। कौन सी स्टेज दिख रही है, बोलो कौन सी स्टेज दिख रही है, 2 सेल स्टेज दिख रही है। और बाद में जाके क्या होगा, बाद में जाके डिवाइड हो जाएगा, कौन डिवाइड हो जाएगा, बाद में जाके कौन डिवाइड हो जाएगा, बोलो बेटा, बाद में जाके जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा। बाद में जनरेटिव सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किसमें, इन दोनों में। ये दोनों 2 मेल गैमीट बना देगा, क्या बना देगा, 2 मेल गैमीट में। अब बताओ कितने सेल हो गए, 3 हो गए, वेजिटेटिव सेल और दो जनरेटिव सेल। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल आगे जाके ट्यूब सेल बना देता है, मैच्योर होकर के क्या बना देता है, पर अभी भी हुए तो 3 ही ना। ये एक था वेजिटेटिव सेल, वो मैच्योर हो गया, उसने क्या बना दिया आगे, ट्यूब सेल। तो एक सेल ये हो गया, और अब की ये मेल गैमीट कितने बने, 2, तो टोटल कितनी हो गए, 3। टोटल कितने हो गए, 3। तो बताओ जल्दी जल्दी, वेजिटेटिव सेल आगे जाके क्या बनाएगा, ट्यूब सेल, और जर्मिनेटिव सेल आगे जाके क्या बनाएगा, जनरेटिव, जनरेट करेगा। जनरेटिव सेल क्या करेगा, जनरेट करेगा 2 मेल गैमीट, क्या करेगा, 2 मेल गैमीट। अब कई बार ये 2 सेल स्टेज में भी रहता है पोलन ग्रेन, और कई बार ये 3 सेल स्टेज में भी रहता है। तो ये बात लिखी हुई है, कितने में, 3 सेल स्टेज में रहता है, और कितने में, 2 सेल स्टेज में रहता है। तो ये आपको याद रखना है। 60% तो 60% किस में रहता है, 60-40 का थे, 60% 2 सेल स्टेज में रहेगा, 60% किस में रहेगा, 2 सेल स्टेज में ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही पोलन ग्रेन निकलेगा। कब, हर पोलन ग्रेन को 3 सेल में आना ही है। लेकिन बात ये है कि जब वो फटा एंथर फटा, पोलन ग्रेन निकले, अभी किस स्टेज में निकला है, 2 सेल में निकला है, तो ज्यादातर 2 सेल में ही निकलता है। बाद में जाके फिर वो 3 में हो जाता है, बाद में जाके क्या हो जाता है। पर कई बार एंथर फटता है और कितने सेल वाली स्टेज से निकलता है, पोलन ग्रेन की 3 सेल स्टेज ही हो रही होती है। वो कौन सी हो रही होती है, अल्टीमेटली हर पोलन ग्रेन को किस में आना है, 3 सेल स्टेज में आना है, मेल गैमीट बनाना है, वो भी कितनी, 2 मेल गैमीट। कितनी मेल गैमीट बनाना है, 2 मेल गैमीट। लेकिन बात है फटने की, बात क्या है, जब वो फटा तो कौन सी स्टेज में, ज्यादातर किस में निकलेगा, 2 सेल में। किस में निकलेगा, कितना परसेंट, 60% पूछा जाएगा। और फिर 20% किस में रहेगा, बोलो भाई 20%, सॉरी 40% किस स्टेज में रहेगा, 2 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में जो है निकलेगा। आई बात समझ में। 60% जो वो फटेगा, जब फटेगा तो ज्यादातर वो 60% वो 2 सेल में निकलेगा, और 40% ये चांसेस हो सकती है कि जब वो फटेगा तो पोलन ग्रेन 2 जो है 3 सेल स्टेज में निकले। अब पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, जल्दी जल्दी समझते जाना। ये लिखा हुआ है 60% 2 सेल और 40% 3 सेल, वो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब बात आती है, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है मेल गैमीटोफाइट। क्या कहते हैं, बोलो पोलन ग्रेन को क्या नाम क्या कहते हैं, क्योंकि वो मेल गैमीट को रखता है, मेल गैमीट को रखने वाला स्ट्रक्चर, मेल गैमीटोफाइट। बोलो, मेल गैमीट को रखने वाला स्ट्रक्चर, मेल गैमीटोफाइट। तो क्या पोलन ग्रेन अपने अंदर मेल गैमीट रखता है, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे, मेल गैमीटोफाइट। आई बात समझ में। जो एग को रखेगा अपने अंदर उसको कहेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। क्या कहेंगे, क्योंकि एग फीमेल गैमीट है। एग क्या है, जो मेल गैमीट को रखेगा वो मेल गैमीटोफाइट, जो फीमेल गैमीट को रखेगा वो फीमेल गैमीटोफाइट। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब बात करेंगे पोलन ग्रेन में कितनी लेयर होती है, तो जरा देखो, पोलन ग्रेन 25 से 50 मिलीमीटर का होता है डायमीटर का। कितना होता है, 25 से 50 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। जनरली स्फेरिकल होता है, गोलाकार होगा। बोलो कैसा होगा, गोलाकार। बिल्कुल जुड़े रहना है, ठीक है, बोलते रहना है तभी याद होगा। ठीक है, टाइम इतना नहीं है। बताओ बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे, एक्साइन। क्या कहेंगे,
एक्स तो वैसे भी बाहर ही रहती है, तो एक्स बाहर रहेगी तो एक्साइन, क्या भाई, एक्साइन। और अंदर वाली इंटाइन, अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, इंटाइन। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी जल्दी सुन लो। जो एक्साइन है कौन सी है, जो एक्साइन है, बोलो। एक्साइन जो होगी वो बनी रहती है स्पोरोपोलेनिन की, किसकी बनी रहती है, स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी रहती है, स्पोरोपोलेनिन। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, बोलो कौन सी जो है सबसे हार्ड लेयर है, एक्साइन। किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी हुई है, तो ये जो है इस पर ना एंजाइम काम करती है, ना कोई एसिड काम करते हैं, ना कोई बेस काम करता है, ना एल्कली काम करते हैं, एल्कली यानी बेस, कुछ भी काम नहीं करता, फटती नहीं है ये। और इसी वजह से फॉसिल्स के फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है, मतलब प्लांट खत्म हो जाता है लेकिन उसके पोलन ग्रेन फिर भी मिट्टी में रहते हैं। कई ऐसे प्लांट होते हैं जो लुप्त हो गए, तुम खा गए, निपटा गए, या वो भस्म हो गए, वॉल्केनो में चले गए, या जो भी अर्थ में त्रासदी आ गई, एक्सटेंट हो गए, अर्थक्वेक आ गया, सब अंदर धस गए, समझ रहे हो। लेकिन उसका फिर भी क्या मिलेगा आपको, पोलन ग्रेन। क्यों, किस वजह से, एक्साइन की वजह से। एक्साइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलेन। किसकी बनी हुई है, बोलो भाई, स्पोरोपोलेन की बनी हुई है। और जो बाहर वाली लेयर है वो नॉन कंटिन्यूस है। कैसी है, इधर देखो बीच बीच में छेद है, क्या है बीच बीच में, इधर देख लो, बाहर वाली लेयर में बीच बीच में क्या है, छेद है। देख रहे हैं कितने लोगों को दिख रहे हैं छोटे छोटे छेद। इन छोटे छोटे छेद से निकलेगा पोलन ट्यूब। क्या निकलेगा, और इस पोलन ट्यूब से कौन बाहर आएगा, जो अंदर है। अंदर कौन है, मेल गैमीट। अंदर कौन है, तो ये मेल गैमीट अंदर बाहर आ जाएंगे। मेल गैमीट क्या आ जाएंगे, बोलो भाई, बाहर आ जाएंगे। मेल गैमीट क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो और देखो, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। खाना किस में भरा होता है, वेजिटेटिव सेल में खाना किस में भरा होता है, वेजिटेटिव। और जनरेटिव सेल में इतना खाना नहीं भरा होता। मेनली वो क्या बनाने वाले हैं, मेल गैमीट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, मेल गैमीट बनाने वाले हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में। पोलन ग्रेन जो होते हैं ये आपको याद रखना है कि जैसे 30 मिनट तक काम करते हैं कईयों के पोलन ग्रेन, 30 मिनट तक काम करेंगे, बाकी वो चले जाएंगे। जैसे राइस और व्हीट के, राइस और, पर कुछ ऐसी फैमिली होती है सोलेनेसी। सोलेनेसी यानी कौन सी होती है, आलू, टमाटर, बैंगन, ये होते हैं सोलेनेसी। आलू, आलू प्याज, आपने सब्जी खाई है, ये आलू टमाटर बैंगन, वो वही सोलेनेसी फैमिली। रोसेसी, रोस, ठीक है। लेगुमिनेसी यानी दाल। तो ये जो फैमिली होती है, इनके जो फैमिली होती है, इनके काफी महीने तक चलते हैं। इनके पोलन ग्रेन्स काम के होते हैं। क्या होते हैं, काम के, मतलब उनका काम क्या है, पोलन ग्रेन्स फटेंगे, निकलेंगे। पोलन ग्रेन का काम क्या होता है, मेल गैमीट पहुंचा के आना। क्या पहुंचा के आना, मेल गैमीट पहुंचा के आना। आई बात समझ में, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। पोलन ग्रेन्स को खाया जाता है, घोड़ों को खिलाया जाता है। किसको खिलाया जाता है, घोड़ों को। सबसे महंगे जो एनिमल है वो घोड़े हैं, जो भागते हैं। जो सबसे महंगे एनिमल कौन से हैं, भागने वाले बोल जो घोड़े होते हैं, उन पे करोड़ों अरबों रुपए की, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की क्या लगती है, उन पे बोली लगती है। और को पोलन ग्रेन अगर नाक में चले जाए तो उससे एलर्जी हो सकती है। क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। आपने ये घास देखी होगी, पार्थेनियम, इसे कैरेट घास कहते हैं, कैरेट ग्रास कहते हैं, पार्थेनियम। इसके जो पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, आपको एलर्जी भी दे सकते हैं। एक वाइल्ड प्लांट है। कैसा प्लांट है ये, वाइल्ड प्लांट है। पोलन ग्रेन को अगर खाना है या प्रिजर्व करके रखना है तो -196 डिग्री पर रख दो। किसको रख दो, पोलन ग्रेन को। क्या, किसी भी चीज को आपको प्रिजर्व करना है, -196 पर कर दो, अपने आप प्रिजर्व रहेगा। वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। क्लियर है। उसके बाद अपन करते हैं गाइनोशियम। क्या पढ़ रहे हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, जरा जल्दी देखते जाना भाई। गाइनोशियम जो होता है, अगर ये ओवरी है, गाइनोशियम में 3 चीजें होंगी। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बहुत सारी ओवरी जो होती हैं। देखो अब ये ओवरी है, ये पूछा जा सकता है, जल्दी सुन लो। गाइनोशियम में क्या होता है, ये जो आपकी फीमेल पार्ट है उसका ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा, अगर वो सारा ग्रुप चिपक गया होगा, सारा ग्रुप क्या हो गया होगा, चिपक गया होगा, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, सिन कार्पस। क्या कहेंगे, सिन यानी चिपकना, कार्पस यानी कार्पल। कार्पल यानी होता है फीमेल पार्ट। जो मैंने बताया था, फीमेल पार्ट को कहते हैं कार्पल, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, कार्पल, कार्पल या फिर पिस्टिल। फीमेल को दो, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, फीमेल जो होती है वो 2 ही चीज़ों से इंप्रेस होती है, या तो पिस्टल या फिर क्या, कार। तो फीमेल पार्ट जो होंगे, फीमेल जो होगी, इधर देखो भाई, फीमेल पार्ट को क्या कहेंगे, कार्पल। क्या कहेंगे भाई, कार्पल। आई बात समझ, या फिर पिस्टल क्या कहेंगे। और ग्रुप बना के रहती हैं, फीमेल के बना के रहती हैं। अब अक्सर आप देख लोगे कार्बन कॉन्वेंट का ग्रुप, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। तो ग्रुप बना के रहेंगी, अगर ये चुपकी रहेंगी, बिल्कुल चुपक चुपक के एकदम, तो उसको कहेंगे सिन कार्पस। क्या कहेंगे,
और अलग अलग एटीट्यूड आ जाए, अलग अलग आ रहे हैं, क्या रहे हैं भाई, अलग अलग रहे हैं, तो उसको कहते हैं एपोकार्पस। क्या कहेंगे, एपोकार्पस। एपोकार्पस किसमें मिलता है, माइकेलिया। किसमें मिलता है, माइकेलिया में। और सिनकार्पस किसमें मिलता है, पापावर। क्या कहेंगे, पापावर। ठीक है भाई, पापावर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पापावर तो आप जानते होगे, पापावर सोमनीफेरम। ठीक है, ये इससे आपका क्या बनता है, अपन ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है, क्या बना है पापावर सोमनीफेरम से, अपन से बनता है ओपियोइड्स, मॉर्फिन, हेरोइन, वो इस प्लांट से मिलता है, पापावर से। किससे मिलता है, पापावर से। ठीक है, ये माइकेलिया है, इसमें ओवरी अलग अलग रहेंगी, सॉरी कार्पल अलग अलग रहेंगी। ठीक है, चलो अब ये देख लो भाई, बोलो जुड़ी हुई हो तो सिनकार्पस, अलग अलग हो तो, फ्री हो तो एपोकार्पस। और जब पापा आते हैं तो दोनों बहनें पास आ जाती हैं, पापा आते हैं तो दोनों बहनें क्या आ जाती हैं, पास आ जाती हैं, लड़कियां पास आ जाती हैं, यानी सिनकार्पस। क्या कहेंगे, तो सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या होगा, पापावर। क्या होगा, पापावर। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये आपको याद रखना, आई बात समझ में। और माइक के लिए याद रखना, माइकल जैक्सन के लिए दो लड़कियां लड़ रही हैं, माइकल जैक्सन मेरा, माइकल जैक्सन मेरा, याद रखना, एपोकार्पस अलग हो गई। ठीक है, इधर देखो भाई, अब बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं कि 3 पार्ट होते हैं। इधर देखो पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं, 3। मैंने बताया था, ऊपर वाला स्टिग्मा, स्टाइल और फिर ओवरी, स्टाइल और फिर ओवरी। अगर आप देखोगे ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। क्या होते हैं, और ये जो डंडा दिख रहा है जिससे ओव्यूल चिपके हुए हैं, इसको कहते हैं प्लेजेंटा। क्या कहते हैं, बोलो, ओवरी के अंदर क्या रहेंगे, ओव्यूल्स। क्या रहेंगे, ओव्यूल। और ओव्यूल जो होगा, ओव्यूल किससे लटके रहेंगे, प्लेजेंटा से। ओव्यूल किससे लटके रहेंगे, प्लेजेंटा से लटके रहेंगे। आपको याद रखना है भाई, क्लियर है, आई बात समझ में। ओव्यूल्स को ही कहा जाएगा मेगास्पोरेंजिया। क्या कहा जाएगा, मेगास्पोरेंजिया, याद रखना है। ओव्यूल्स को क्या कहा जाएगा, मेगास्पोरेंजिया, सीधी बात है। ओव्यूल्स आगे जाके सीड बनाते हैं, ओव्यूल्स आगे जाके क्या बनाते हैं, सीड। बोलो भाई, ओव्यूल्स आगे जाके क्या बनाते हैं, तो जिसमें एक सीड होगी उसमें एक ओव्यूल होगा। जैसे एक सीड किसमें मिलती है, मैंगो में। किसमें मिलती है, अरे मैंगो में एक ही सीड होती है, तो वो क्या हो जाएगा, वन ओव्यूल, वन ओव्यूल वाला। क्या हो जाएगा, वन ओव्यूल वाला। और जिसमें बहुत सारी सीड मिलती है, बोलो, पपाया, वाटरमेलन, कॉर्केट, ये पपाया वाटर में बहुत सारी सीड होती हैं, तो मतलब ओव्यूल भी क्या होंगे, उसमें बहुत सारे होंगे। बोलो, ओव्यूल जाके क्या बनता है, सीड। ओव्यूल आगे जाके क्या बनती है, सीड। इधर देख लो भाई, जल्दी जल्दी सुन लो, ये जो आपको, ये देखो, जब फ्रूट बनाना है, क्या बनाना है, जल्दी बताओ, फ्रूट बनाना है, तो ये चीजें निपट जाएंगी। बोलो, ये निपट जाएगा, स्टिग्मा निपट जाएगी, ये निपट जाएगा स्टिग्मा, ये सारे जो है ना झड़ जाएंगे, सब कुछ झड़ जाएगा, बचेगा क्या, बस ये है ओवरी। क्या है ये, ओवरी। ओवरी आगे जाके क्या बना देगी, बोलो भाई, ओवरी आगे जाके क्या बना देगी, फ्रूट। क्या बना देगी, बोलो, फ्रूट। और ये जो ओव्यूल है, क्या है ये, ओव्यूल है, ये ओव्यूल आगे जाके क्या बना देंगे, सीड। अगर एक ही सीड है तो एक ही ओव्यूल होगा, एक सीड है तो एक ही ओव्यूल होगा। ये ओव्यूल है, और ये ओव्यूल आगे जाके क्या बना देगा, सीड बना देगा। क्या बना देगा, सीड। क्लियर है, अगर एक ही ओव्यूल होगा तो इसका मतलब क्या है, एक ही सीड है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं है। क्लियर है, अब इधर देखते जाओ भाई, अब बात करेंगे, देखो अब ओव्यूल पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, ओव्यूल। ओव्यूल किससे कनेक्ट रहता है, प्लेजेंटा से। किससे कनेक्ट रहता है, ये देखो ओव्यूल, दो दो ओव्यूल लटक रहे हैं। कितने ओव्यूल लटक रहे हैं, दो ओव्यूल। किससे लटक रहे हैं, प्लेजेंटा से। किससे लटक रहे हैं, प्लेजेंटा से। क्लियर है, अब जरा इसको देखते जाओ। प्लेजेंटा से कनेक्ट होता है फ्यूनिकल, प्लेजेंटा से क्या कनेक्ट रहता है, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल से क्या, देखो ये हो गया प्लेजेंटा। क्या हो गया ये प्लेजेंटा हो गया। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो, ये है ओवरी। क्या है ये, दिख गई सबको ओवरी। ओवरी के नीचे ये जो दिख रहा है, ये हो गया प्लेजेंटा। क्या हो गया, ये प्लेजेंटा। प्लेजेंटा कोई ट्यूब नहीं होता, मैंने वहां पर भी बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, प्लेजेंटा कोई ट्यूब नहीं होता। ये जो अब ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, वो क्या होता है, फ्यूनिकल। और याद करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था, प्लेजेंटा से क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या लगता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। याद आ रहा है, क्या रहती है, जो काटी जाती है, जो 3 इडियट्स में काटी हुई थी, याद है, पिन लगा के काट दी थी, याद है, क्लिप लगा के। तो ये बात ध्यान रखना, ये प्लेजेंटा रहेगा और ये ट्यूब वाला अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, नाम फ्यूनिकल नाम रहेगा। और ये बच्चा है, क्या है ये बच्चा। कितने लोगों को दिख रहा है बच्चा, इस वो बच्चे को क्या कहेंगे, ओव्यूल। तो ये बच्चा हो गया ये, ठीक है, इसको कहेंगे ओव्यूल। क्या कहेंगे, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या दिख रहा है आपको, बताओ भैया, जल्दी बताओ। ओव्यूल के अंदर आपको जो है ना, ओव्यूल आगे जाके सीड बनाएगा, लेकिन ओव्यूल के अंदर आपको क्या दिख रहा है,
बोलो भाई, ओव्यूल के अंदर आपको दिख रहा है एम्ब्रियो सैक, क्या दिखेगा? एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर क्या देखने का? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या मिलेगा? मेल गैमीट। क्या मिलेगा? मेल गैमीट। बोलो ओव्यूल के अंदर, बोलो ये हो गया ओव्यूल। क्या हो गया ये? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमीट। बोलो एम्ब्रियो सैक के अंदर वो मेल की फीमेल? फीमेल गैमीट। कौन सी गैमीट होगी? फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट को रखने वाला स्ट्रक्चर बताओ, फीमेल गैमीट को रखने वाला स्ट्रक्चर? फीमेल गैमीटोफाइट। क्या कहेंगे? फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। इधर देखते जाओ, कैसे याद रखोगे? इधर देखोगे, ये देखो भाई, इधर देखते जाओ, सुनो, ये देखो, ये प्लेजेंटा है। क्या है ये क्या है? फ्यूनिकल। क्या है ये? और फ्यूनिकल से क्या जुड़ा हुआ है? ओव्यूल। ओव्यूल की कितनी लेयर दिख रही है? दो। ओव्यूल की कितनी लेयर दिख रही है? दो। एक कौन सी है? आउटर। और दूसरी कौन सी है? इनर। इन दोनों को कहेंगे इंटेगुमेंट। क्या कहेंगे? इंटेगुमेंट। क्या कहेंगे? बोलो इंटेगुमेंट। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं जिनका नाम है न्यूसेलस। क्या नाम है? ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जिनका नाम क्या? बोलो न्यूसेलस सेल्स। क्या नाम है? न्यूसेलस सेल। बहुत सारे न्यूसेलस सेल में से एक सेल हमेशा याद रखना, भीड़ में एक राजा होता है या रानी। एक बहुत सारी भीड़ होती है, उसमें एक ऐसी शख्स होती है, शख्सियत होती है लड़की में, जो रानी बनने लायक होती है। उसकी क्वालिटी अलग रहती है। तो वो है ये रानी है ये। अब रानी है तो क्या करेगी? बच्चे पैदा करेगी, प्रिंस पैदा करेगी, आई बात समझ में? या क्वीन पैदा करेगी। अब इधर देखो जरा, अब सुनो। तो अब यहाँ पर एक जो सेल है जिस न्यू सेलस का, वो बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। किसका स्पर? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बन जाता है? उधर था माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इधर क्या बन जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। या फिर इसको मेगास्पोर जो मदर सेल होगा वो मेगास्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगा। कितने बनाएगा? ये भी चार। क्या बनाएगा? चार। लेकिन दिक्कत ये थी, वहां पर जो था, मैंने बताया था पोलन मदर सेल। पोलन मदर का सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। बोलो पोलन मदर सेल का क्या नाम था? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने थे कितने? चार माइक्रोस्पोर। कितने बने थे? चार माइक्रोस्पोर बने। तो चार माइक्रोस्पोर से कितने बने थे? चार पोलन ग्रेन। क्या बने थे? चार पोलन ग्रेन। और यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर आप देखो तो ये न्यू सेल्स के बहुत सारे सेल्स में से एक सेल्स क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट होकर के क्या बना देगा? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बना देगा? बोलो मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेंगे, वो भी कितने? चार। लेकिन यहां पर तीन तो खत्म हो जाएंगे। तीन क्या हो जाएंगे? खत्म। एक कौन सा बचेगा? एक जो बचेगा, सर्वाइव करेगा, वो आगे जाके एक सेल है, एक न्यूक्लियस है। एक सेल है, एक न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, एक से दो न्यूक्लियस, एक से दो से चार, चार से आठ। अब कितने न्यूक्लियस हो गए? आठ। आठ में से दो बीच में, तीन ऊपर, तीन नीचे। आठ में से आठ कैसे डिवाइड हुए? दो बीच में, तीन ऊपर, तीन नीचे। ठीक है। अब तीन जो ऊपर हैं वो बन गया एंटीपोडल सेल। क्या बन गया? तीन जो ऊपर सेल, जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर सेल बन गया। क्या बन गया? सेल। तो यहां पर अब सेल कितने हो गए जरा देखना, तीन ऊपर सेल, तीन नीचे सेल, तीन ऊपर सेल, तीन नीचे सेल। और यहाँ पर बीच वाला जो दो न्यूक्लियस है उनके लिए एक बड़ा सेल। उनके लिए क्या सेल? कितने लोगों को बड़ा सेल दिख रहा है? तो टोटल कितने सेल हो गए? सात। कितने सेल हो गए? सात। ये क्या चीज है? मेगास्पोर। क्या है ये? ये क्या चीज है? ओव्यूल। ओव्यूल के भी अंदर क्या है? ये एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के भी अंदर क्या है? आई बात समझ में? तो याद रखना भाई, ये ओव्यूल है। देखो फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के नीचे क्या था? प्लेजेंटा। इधर देखो भाई, प्लेजेंटा, प्लेजेंटा से फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के भाई यहाँ पर क्या रहेंगे? न्यूसेलस सेल्स। कौन सेल्स रहेंगे? बोलो न्यूसेलस सेल्स में से एक सेल क्या बन गया? न्यूसेलस सेल्स में से एक सेल क्या बन गया? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनेंगे? याद रखना, माइक्रोस्पोर जो है मेल के लिए वर्ड यूज होगा। माइक्रोस्पोर किसके लिए वर्ड यूज होगा? मेल के लिए। और मेगास्पोर किसके लिए वर्ड यूज होगा? फीमेल के लिए। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर में से सुनो, तीन खराब हो जाएंगे, एक बचेगा। एक जो बचेगा उसमें से कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। और जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तीन ऊपर, तीन नीचे, और बीच में
दो, बीच में कितने हो जाएंगे? दो, तो तीन ऊपर तीन नीचे, अभी बीच में जो दो हो जाएंगे, ये आप समझना जरा। इधर देखते जाओ, ये वाले जो तीन होंगे वो एंटीपोडल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल। ये जो तीन होंगे उनको क्या कहेंगे? एग अपैरेटस। अब ये जो तीन है उनको एग अपैरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे? एग अपैरेटस। क्यों कहेंगे? देखो ये एग है, बीच वाला क्या है यहाँ पर? एग है। और जो दो साथ वाली है, ये साथ की सहेली है, ये दुल्हन है। एग क्या है? दुल्हन। एग क्या है भाई? बोलो, दुल्हन। और ये जो दो दिख रहे हैं आपको, क्या होगा? ये सिनर्जिड्स। क्या कहलाए जाएंगे? ये सिनर्जिड्स कहलाए जाएंगे। सहेलियां कहलाई जाएंगी, सिनर्जिड्स कहलाए जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है भाई। बोलो भाई, ये क्या हो गया? एग। क्या हो गया ये? और ये दोनों क्या हो गए? सिनर्जिड्स। इन दोनों को मिलकर के क्या कहेंगे? एग अपैरेटस। क्या कहेंगे? बोलो, बोलो भाई, क्या कहेंगे इन तीनों को मिलकर के? एग अपैरेटस कहा जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इधर देखते जाओ भाई। ठीक है, और ऊपर के जो तीन सेल हैं उनको कहेंगे एंटीपोडल्स। इधर देखो, ऊपर के तीन सेल को क्या कहेंगे? एंटीपोडल। बीच के जो सेल हैं, बीच के जो दो न्यूक्लियस हैं, इसमें जो सेल बनेगा उसको सेंट्रल सेल क्या कहेंगे? और जो तीन सेल है इनको क्या कहा जाएगा? एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में तीन दो चीजें बता, कौन कौन सी? अरे देखो, एग अपैरेटस में एक तो होगा बड़ा वाला एग, और दो सहेलियां होंगी, उनको कहेंगे सिनर्जिड्स। मतलब एग क्या होता है? एग अपैरेटस यानी दुल्हन का, दुल्हन वाले। एग यानी कौन है? दुल्हन। और अपैरेटस यानी वाले। तो दुल्हन वाले में कौन आएगी? दुल्हन आएगी, और दूसरा उसके सहेलियां आ जाएंगी। बीच में सेंट्रल सेल है, और ऊपर जो आंटियां बैठी हुई है उनको एंटीपोडल कहेंगे। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर बोलो कितने सेल है टोटल? एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात सेल है। और न्यूक्लियस कितने? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ न्यूक्लियस है। आठ न्यूक्लियस, आठ न्यूक्लियस, सेवन सेल। इसको कहते हैं पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक। क्या कहेंगे? बोलो भाई, क्या कहेंगे? आठ न्यूक्लियस, कितने सेल? सात सेल। एक बड़े वाले सेल के अंदर दो ही न्यूक्लियस आ गए। एक बड़े वाले सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए? दो न्यूक्लियस आ गए। तो आठ सेल, सेवन न्यूक्लियस। आठ न्यूक्लियस सॉरी सेवन सेल, इसको क्या कहेंगे? पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक। और क्योंकि ये एम्ब्रियोसेक किससे बना है? क्योंकि एम्ब्रियोसेक कितने स्पोर से बना है? सिंगल मेगा स्पोर से बना है। किससे बना है? इसलिए इसको कहेंगे मोनोस्पोरिक। क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो आप क्या बोलोगे? When whole embryo sac is formed from single megaspore, सिंगल। बाकी के तीन तो निपट गए थे मेगास्पोर, और इनकी मम्मी तो एक ही थी। चारों की मम्मी क्या थी? चारों मेगास्पोर की मम्मी कितनी थी? एक ही थी। मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम था? तो बताओ, एक मेगास्पोर मदर सेल से चार मेगास्पोर बने, और चार मेगास्पोर में से तीन निपट गए, और एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बन गया। क्या बन गया? एक एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर क्या फीमेल गैमीट है? अरे बोलो, एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन सी गैमीट है? फीमेल गैमीट है। कौन सी गैमीट है? बोलो भाई, फीमेल गैमीट है। तो उसको क्या कहा जाएगा? बोलो, एग। फीमेल गैमीट है, इसलिए इस एम्ब्रियो सैक को कहा जाएगा फीमेल गैमीटोफाइट। क्या कहेंगे? व्हाट इज फीमेल गैमीटोफाइट? जिसके अंदर फीमेल गैमीट होगी। फीमेल गैमीट किसके अंदर है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। किसके अंदर? तो इसको, इस एम्ब्रियो सैक को क्या कहा जाएगा? फीमेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गैमीट। तो उसको क्या कहेंगे? मेल गैमीटोफाइट। क्या कहेंगे? बोलो, मेल गैमीटोफाइट। क्लियर है भाई? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट, ये अपन ने डेवलपमेंट पढ़ ली। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था कि कैसे डेवलपमेंट होती है, तो ये डेवलपमेंट अपन ने पढ़ ली। क्लियर है बात समझ में? अब बात आती है पोलिनेशन की। किसकी बात आती है? पोलिनेशन की। तो जरा देखो, तीन प्रकार की पोलिनेशन होगी। कितने प्रकार की पोलिनेशन होगी? तीन प्रकार की। पॉलिनेशन क्या होती है? पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर में आ जाना, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नहीं आना, एक पोलन ग्रेन्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आना। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नहीं कहोगे। क्या बोलोगे? मेल पार्ट से। अब जरूरी थोड़ी है फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर, उसी फ्लावर में भी फीमेल पार्ट हो सकता है। तो पॉलिनेशन क्या होगा? मेल पार्ट से, यानी एंथर से। क्या से? एंथर से पोलन ग्रेन निकले। एंथर से क्या निकले? और किस में आ गए? स्टिग्मा में आ गए। तो उसको अपन क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल और कार्पल। समझ में आ गया? ठीक है भाई, उसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। अब जरा देखो, तीन प्रकार की पॉलिनेशन होती है। कितने प्रकार की पॉलिनेशन होती है? तीन। कौन कौन सी? अगर देखो भाई, अगर एक फ्लावर एक प्लांट के एंथर से निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? बोलो, ऑटोगैमी। उसके बाद दूसरा, इधर देख लो, दूसरा वाला पार्ट। एक फ्लावर, सुनो, एक फ्लावर से निकले,
ये देखो भाई, एक फ्लावर से निकले, एक फ्लावर के पोलन, देखो देख इधर देखो, मेल से निकले और इसकी फीमेल में आ गए, किसमें आ गए, फीमेल में आ गए, तो इसको क्या कहेंगे अपन, ऑटोगेमी। क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। और अगर एक फ्लावर से निकले, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन यहां से निकले और कहां गए, दूसरे की फीमेल में आ गए, मतलब फ्लावर दूसरा है, फ्लावर दूसरा, लेकिन प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, तो उसको क्या कहेंगे, गाइटनोगेमी। क्या कहेंगे, गाइटनोगेमी। आई बात समझ में। और देखो यहां से निकले, ये दूसरा प्लांट, दूसरा फ्लावर, दूसरा प्लांट, और इससे निकले, लिया वही है अपन ने, यहां से निकले और दूसरे फ्लावर की, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में गए, तो उसको कहेंगे जीनोगेमी। क्या कहेंगे, जीनोगेमी। क्लियर है, आई बात समझ में। अब मुझे बात बताओ, अगर तुम ये चाहते हो कि ऑटोगेमी हो जाए, क्या चाहते हो, तो वो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बंद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बंद रहने वाले फ्लावर को कहा जाता है क्लिस्टोगेमस। क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगेमस। देखो जब ये बंद रहेगा तो एक क्लीज से बन रही है, क्या बन रही है, क्लीज दिख रही है, ये लाइन दिख रही है क्लीज, तो उसको कहेंगे क्लिस्टोगेमस। क्या कहेंगे, क्लिस्टोगेमस। और जब ये खुल जाएगा, फ्लावर खुल जाएगा, तो खुला चेस्मो। क्या कहेंगे, चेस्मो, चेस्मो, चेस्मो। क्या कहेंगे, चेस्मोगेमस। फ्लावर खुल जाएगा तो चेस्मोगेमस फ्लावर, और बंद रहेगा तो क्लिस्टो। क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो दो प्रकार के फ्लावर है, याद आ गया, खुले हुए, क्लेस्ट। तो कुछ ऐसे ही प्लांट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी जल्दी देख लो जरा एमसीक्यू में, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो दोनों प्रकार के फ्लावर रखते हैं, खुले हुए भी और बंद भी। बताओ भाई, खुले हुए भी और बंद भी कौन से ऐसे प्लांट है, तो वो तीन प्लांट है जिनका नाम क्या है, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। बोलो भाई, कौन कौन से प्लांट हैं जो खुले हुए भी रखते हैं और बंद प्लांट, देखो बंद भी रखे हैं, देखो फ्लावर, और खुले हुए भी रखे हैं, तो उसका नाम क्या आएगा, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। वायोला, ऑक्जेलिस और ये जो है, ये कैसे फ्लावर होते हैं, कैसे होते हैं ये, क्लिस्टोगेमस। क्या कहेंगे, बोलो भैया, क्लिस्टोगेमस। आई बात समझ में, क्लियर है भाई। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, एबायोटिक एजेंट्स। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स। क्या होते हैं एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स, देखो अब ये पानी भी ले, पोलन ग्रेन को कौन लेके जा सकता है, मेल पार्ट से निकले पोलन ग्रेन, या तो उसको पानी लेके जा सकता है, या फिर हवा लेके जा सकती है, या इंसेक्ट्स वगैरह लेके जा सकते हैं। अगर नॉन लिविंग चीज ले जा रही है तो एबायोटिक, और लिविंग चीज ले जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, बायोटिक। ज्यादातर कैसे होते हैं, बायोटिक ज्यादा कैसे होते हैं, बायोटिक में भी ज्यादातर कैसे होते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, मधुमक्खी हनी बी द्वारा, ठीक है। और बताओ एबायोटिक और बायोटिक में कौन जीता, बायोटिक। बायोटिक में बहुत सारे हैं, बैट भी करता है पोलन ग्रेन को, इधर से उधर ट्रांसफर, पोलन ग्रेन पकड़ के ले गया मेल से और कहाँ पहुंचा दिया, फीमेल के पास पहुंचा दिया। तो अब ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब बोले विंड, अच्छा ये बताओ विंड और वाटर में कौन जीतेगा, तो आप क्या बोलोगे, विंड, क्योंकि सारे प्लांट वाटर में नहीं रहते, विंड जीतेगी विंड और वाटर में। तो विंड हवा ले जाती है भाई, हवा क्या कर देती है, ले जाती है, किसको ले जाती है, पोलन ग्रेन्स को ले जाती है। क्लियर है। अब जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होंगे वो कैसे होने चाहिए, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होने चाहिए, पूछा जाएगा व्हाट इज विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होने चाहिए कैसे होने चाहिए, तो आप बोलोगे कि एक तो चुपचुपे नहीं होने चाहिए, पता चला हवा ले गई और चिपक गए यहाँ पर, जब यहाँ चिपक गए तो उड़ेंगे कैसे, धरती पे ही जाके चिपक गए, किसी से जाके चिपक गए, तो नॉन स्टिकी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दूसरा बहुत सारे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, बहुत सारे। और तीसरा, जब बहुत सारे पोलन ग्रेन होंगे तो स्टिग्मा भी बहुत सारी होनी चाहिए। स्टिग्मा भी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, मतलब पकड़ने वाली भी बहुत सारे, फेंकने वाली भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और पकड़ने वाली भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो विंड के द्वारा कौन करता है, ग्रासेस में। किस में होता है, सबसे ज़्यादा विंड पॉलिनेशन किस में होता है, ग्रास में। किस में होता है, ग्रास में जो है विंड पॉलिनेशन होता है, याद रखना भाई। क्लियर है। मोबाइल अंदर रखो, जल्दी देखो जरा, ठीक है। और सुनो, ये जो आपको दिख रहे हैं ये भुट्टे में से निकलते हैं, भुट्टे के बाल, उसको वो एक्चुअल में फीमेल पार्ट है, उनका नाम रखा गया कॉर्नकॉम। क्या रखा गया है, जो भुट्टे में से जो बाल टाइप के निकलते हैं वो एक्चुअल में फीमेल स्टिग्मास हैं। क्या है वो, फीमेल स्टिग्मास है, उनका नाम क्या रखा गया है, कॉर्नकॉम या फिर टार्सल्स। कॉर्नकॉम या फिर टार्सल्स रखा जाता है। क्लियर है। जो वाटर के द्वारा जो बिल्ली उसको जो होती है उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन यानी फिली, बोलो पॉलिनेशन यानी पानी के द्वारा हो रही है तो हाइड्रोफिली, पानी के द्वारा हो रही है तो हाइड्रोफिली, और एनिमल के द्वारा होती है तो एनिमोफिली। बोलो एनिमल के द्वारा हो रही है तो एनिमोफिली, पानी के द्वारा हो रही है तो उसका नाम क्या आएगा, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला। क्या नाम आएगा, बोलो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। ये किसके द्वारा हो जाएगी, बोलो पानी के द्वारा। हाइड्रोफिल ये किसके द्वारा हो जाएगी,
पानी के द्वारा हो रही है, तो उसको बताओ। तो 3 प्लांट होते हैं जो वाटर के द्वारा करते हैं। इधर देख लो, 3 प्लांट होते हैं जो किसके द्वारा करते हैं पॉलिनेशन, वाटर के द्वारा। पहला कौन सा होता है, वेलिस्नेरिया, दूसरा हाइड्रिला, तीसरा जॉस्टेरा। बोलो, पहला वेलिस्नेरिया, दूसरा हाइड्रिला, तीसरा जॉस्टेरा। आई बात समझ में। पर पानी के द्वारा बहुत ही कम प्लांट में हो पाता है क्या, पॉलिनेशन। सो ये मेनली तो 3 में हो जाता है, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया और जॉस्टेरा। अब जो पानी जो होने चाहिए, पानी के द्वारा जो पॉलिनेट होने चाहिए वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब उनके ऊपर गीले ना हो जाए। अब कोई चीज़ गीली हो गई तो डूब जाएगी अंदर पानी में, तो वो गीले नहीं होने चाहिए। उनके ऊपर म्यूसलेज कोटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जैसे अपन गीले ना हो, जैसे कोई तुम्हारा घाव है गीले ना हो, तो तुम क्या लगा देते हो, ऑयल लगा देते हो। क्या लगा देते हो, ऑयल। उस घाव के आसपास ऑयल लगा देते हो ताकि वो गीला ना हो। ऐसे ही उस जो पोलन ग्रेन है उसके आसपास ऑयल या फिर म्यूकस कोटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, म्यूकस कोटिंग होनी चाहिए। आई बात समझ में। कुछ तो ऐसे ही प्लांट होते हैं जो, ठीक है, जो पानी में रह रहे हैं लेकिन वो वाटर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन कर रहे हैं, जैसे कि वाटर लिली। कौन सी है, वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ। वाटर लिली और ये वाटर हाइसेंथ है, जैसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। वाटर हाइसेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, और ये वाटर लिली है। क्या है ये, बोलो, वाटर लिली है ये। आई बात समझ में। तो ये वाटर लिली बहुत अच्छी लगती है। अब वाटर के द्वारा जो पॉलिनेट होने चाहिए ना प्लांट, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए, कोई पानी क्या देखेगा खूबसूरती, लेकिन जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेट होते हैं उनके जो फ्लावर होने चाहिए वो खूबसूरत होने चाहिए। क्या होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। जो वाटर के द्वारा पॉलिनेट होने चाहिए उनकी खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो वाटर हाइसेंथ और ये जो खूबसूरत प्लांट्स हैं, ये किनके द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। वाटर के विंड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, लेकिन वाटर के द्वारा पॉलिनेट नहीं होते। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। और जो 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 फ्लावर एनिमल के द्वारा पॉलिनेट होंगे, एनिमल कौन कौन से होते हैं, स्क्वायरल होती है, सांप होता है, हनी भी होती है, बहुत सारी होती हैं। तो वो कलरफुल होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, और चुपचुपे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ताकि वो चिपक जाए। किससे चिपक जाए, इंसेक्ट से चिपक जाए, तभी तो वो मेल से फीमेल पार्ट में पहुंच पाएंगे। चुपचुपे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। आई बात समझ में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, फ्लावर में जो है खुशबू आनी चाहिए या बदबू आनी चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं वो खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग बदबू से। आई बात समझ में, किससे, बदबू से। जैसे जिसको मिर्गी चढ़ जाती है उसको बदबू सूंघाओ, और जो जिसको मिर्गी नहीं है उसको खुशबू सूंघाओ। कुछ लोग गंदे रहते हैं, बिल्कुल नहाते धोते नहीं है, और वो बदबू पसंद रहती है। यार देख लो भाई, अब बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जरा समझना। यार देखो भाई, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। यार देखो भाई सुनो, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें मैंने बताया ही था कि क्या होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, अभी उससे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से पहले कुछ चीज़ें और समझ लो जरा जल्दी, ठीक है। यार देख लो, सबसे जो बड़ा फ्लावर है उसका नाम क्या है, अमोर्फोफेलस। क्या नाम है, बोलो भाई। 6 फीट लंबा प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है, 6 फीट लंबा प्लांट होता है। और एक ऐसा भी एक मौत होती है जिसका नाम होता है, एक मौत होती है जो अपने अंडे युक्का प्लांट में देती है। किस में देती है, एक मौत होती है जो अपने किस में, युक्का प्लांट की ओवरी में अपने अंडे देती है। युक्का प्लांट की ओवरी में अंडे देती है। उस मौत का नाम क्या है, ठीक है, प्रोन्यूबा मौत। या आपको याद रखना है, मौत रहती है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि पहुंचाने की जगह उल्टा खा जाते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे मैंने किसी को बोला भैया ये पैसे पहुंचा देना, उल्टा उससे क्या कर दिए, खा लिए पैसे ही। तो ये चोर कहलाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, चोर। पोलर और नेक्टर चोर। क्या कहलाए जाते हैं, पोलर और नेक्टर चोर। ये नेक्टर बहुत तगड़ी चीज़ है जो अपन नहीं खाते मेनली। हनी बीज जो होती हैं वो ये खाती हैं और पोलन ग्रेन को खाती हैं। कुछ तो हनी बी पोलन ग्रेन को खाती हैं, कुछ ऐसी इंसेक्ट्स होती हैं जो नेक्टर को खाती हैं। नेक्टर क्या खाती है भाई, एक समझ लो एक शरबत होता है बढ़िया सा, वो चूसने के लिए आती हैं।
फ्लावर के आसपास जो है रहती है। अब बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या कहेंगे भाई? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग का मतलब है शादी करो लेकिन बाहर, शादी करो लेकिन बाहर करो। तो ये उनको लिए जो लोग घर घर में ही शादी कर रहे हैं, अपने कजन्स के साथ ही लगे हुए हैं, तो वो ये है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। उनके लिए क्या टेक्निक लगाई जाती है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस टेक्निक लगाई जाती है। तो अब क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहले अगर हमें बाहर शादी करानी है तो उनका सिंक्रोनाइजेशन अलग अलग कर दो। सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठना चाहिए। क्या नहीं बैठना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिंक्रोनाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस टाइम पर मेल मैच्योर हो रहा है, फीमेल मैच्योर नहीं हो रही। मेल मैच्योर और फीमेल, मतलब हम चाहते हैं कि एक ही फ्लावर में शादी ना हो, पोलिनेशन ना हो, ऑटोगेमी ना हो। ऑटोगेमी क्या हो? जीनोगेमी हो, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन जाए। आई बात समझ में? जितना दूर शादी करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से बिल्कुल रशिया, अमेरिका, वहाँ शादी करो, अच्छी नस्ल पैदा होगी। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। यूरोप, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर घर में शादी ना हो, और ये जो कास्ट कास्ट में चल रहा है सिस्टम ना हो। मुख्यमंत्री जो है अभी निकाली है योजना, 2-2 लाख रुपए देंगे, आप कास्ट में शादी मत करो, अदर कास्ट में शादी करो। हाँ, देख दे रही है ये। आई बात समझ में? यार देख लो भाई, सुनो, ऐसा नहीं 10-10, 15-15 शादी करने लग गए, ऐसा नहीं करना भाई। यार देखो भाई, अब सुनो, यार ध्यान दो। तो हमें सबसे पहले एक तो देखो, मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे, जिस टाइम पर पोलन ग्रेन निकला उधर फीमेल मैच्योर नहीं थी, उसने लिया ही नहीं पोलन ग्रेन। आई बात समझ में? और जिस टाइम पर वो मैच्योर हुई तो वो पोलन ग्रेन निकले ही नहीं, वो झड़ के गिर गई। तो ये दोनों अलग अलग सिंक्रोनाइज नहीं होने चाहिए। दूसरा, अलग अलग पोजीशन रखो। अलग अलग क्या रखो? पोजीशन। कहने का मतलब ये, लड़का लड़की में क्या रखो, या मेल और फीमेल में अलग अलग, मतलब जो है एज अलग अलग होगी तो सिंक्रोनाइजेशन अलग हो रहेगा। दूसरा, इनकी पोजीशन अलग अलग रखो। जो कजन जो है, बुआ की लड़की जो है, वो है ना, रहनी नहीं चाहिए उस घर में, उसको पटक दो सीधा पाकिस्तान में, अब करो शादी। आएगा समझ में? तो पोजीशन अलग अलग रखो। क्या रखो? पोजीशन अलग अलग रखो। एंथेरोस्टिग्मा की पोजीशन क्या रखो? अलग अलग। तीसरा क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटीज। क्या? कंपेटेबल नहीं होने चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दो चाटे ठोक रहे हैं, इनको लड़ाई झगड़े बीच में जरा भी प्यार दिखे कजन्स के बीच में, सोई इनके बीच में क्या डाल दो? फुंतरू। ये तो तेरे बारे में ये कह रहा था, देख ले तू, तो वो तेरे बारे में ये कह रही थी, देख ले तू। दोनों में लड़ाई करवा दो, भंडारा हो जाएगा आपस में। ऐसा नहीं कि इतनी लड़ाई कर दो पिस्तौल निकालने लग जाए। यार देखो भाई, तीसरा, बच्चे ही एक पैदा करो। या कहने का मतलब ये है कि घर में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही लड़के, बुआ को भी लड़का पैदा हो रहा है, और इधर जो है, उधर जो, समझ गए, मामा को भी लड़का जो है वही पैदा, एक ही वो पैदा हो रहा है, लड़का ही लड़का पैदा हो रहा है। यूनिसेक्सुअल रखना है। क्या रखना है? हाँ, पॉपुलेशन भी कम होगी और शादी भी नहीं होगी। लड़के लड़कों से कैसे शादी कराओगे? आजकल लीगल हो गया है, लेकिन ऐसे इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है, इतना ज्यादा कलयुग ये नहीं आया है कि पता चला कि शादी करा रहे हैं लोग। एक कास्ट में ऐसा हो रहा है ना आजकल कि लड़के लड़कों में शादी कराएं, ऐसा नहीं होता भाई। वो भी कराते हैं कजन्स में, लेकिन लड़का लड़की कराते हैं। ठीक है भाई, ये देख लो भाई। यार देखो, अब सुनो दूसरी बात, एक घर में एक ही रखो। एक घर में क्या रखो? एक ही रखो। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि, जैसा कि किसमें किया जाता है, जैसा कि किसमें होता है, पपाया में। पपाया में क्या होता है? मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं डिफरेंट प्लांट में उगाए जाते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं? डिफरेंट प्लांट में होते हैं। और मेल और फीमेल सेम प्लांट में आ जाए तो वो किस में होता है? कैस्ट्रोमेज में। बताओ ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में आ रहे हैं, एक ही घर में मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं, तो वो कौन से हैं? कैस्टर और मेज में। और एक ऐसा कौन सा है जिसमें मेल और फीमेल बोलो अलग ही डिफरेंट प्लांट में हो रहे हैं? क्या हो जाएगा? पपाया। पपाया में मेल और फीमेल एक ही प्लांट में नहीं है, अलग अलग प्लांट में है। ठीक है। दूसरा, अब बात यह कैसे जो है, अब बात हो रहा है कि कैसे मिलन होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कैसे मिलन हो रहा है? मिलन अभी आधा अधूरा है या पूरा हो गया? अभी चल रहा है मिलन। तो अभी गुफ्तगू चल रही है। क्या चल रही है? गुफ्तगू, गुफ्तगू चल रही है। यार देखो भाई, अब सुनो, तो जो गुफ्तगू होगी, यार देखो भाई सुनो,
तो यहाँ पर जरा समझते जाओ, होता क्या है। सबसे पहला होता है गुफ्तगू कैसे होती है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आपस में पहले लड़का लड़की बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, क्या ये मेरे टाइप का है या मेरे टाइप की है या नहीं है, तो इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, इंटरेक्शन, ठीक है। फिर पहचानने के बाद फिर उसके बाद शादी होती है, और फिर जो है लड़के वाले आते हैं लड़की के घर में। लड़के वाले किस में आते हैं, लड़की के घर में। और लड़के वाले जब लड़की के घर आते हैं तो क्या खिलाया जाता है, शरबत, शरबत पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, वाटर और शुगर। लड़की वाले क्या पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। किनको, लड़कों वालों को। लड़कों वाले कौन है, घोड़ा। घोड़ा कौन है, पोलन ग्रेन। घोड़ा कौन है, पोलन ग्रेन। तो ये आपका अपन पूरा का पूरा ये समझेंगे, एक लड़का लड़की की कैसे शादी हो रही है पूरी की पूरी। ऐसे कहेंगे अपन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे लड़का लड़की की क्या हो रही हो, शादी हो रही हो। और उसके बाद अपन जो है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि भैया हमें शादी जो है नहीं करानी, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हमें मनचाही शादियां नहीं करानी, लव मैरिज नहीं करनी जरा भी। अलग अलग कास्ट है, नो लव मैरिज, ओनली अरेंज, ओनली अरेंज। क्लियर है, चलो अब सुनते जाओ। यार देखो भाई, अब सुनो। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये देखो अब क्या हुआ, पहले आपस में बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ, फिर उसके बाद लिक्विड निकाला गया, लिक्विड पिलाया गया। किसको, कौन ने लिक्विड पिलाया, लड़की वालों ने लड़कों वालों को। और फिर उसके बाद जो है घोड़ा कौन है हमारा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन घोड़ा है, पोलन ग्रेन क्या है, घोड़ा है, ठीक है। पोलन ग्रेन घोड़ा, और उसके अंदर मेल गैमीट बैठा हुआ है। पोलन ग्रेन घोड़ा, उसके अंदर क्या बैठा हुआ है, मेल गैमीट। अब होता क्या है कि ये देखो, तो आपको ऐसा समझना है, पोलन ग्रेन घोड़ा है और उसके अंदर मेल गैमीट है। क्या है उसके अंदर, अब ये जो है घोड़ा आएगा और बारातियों को जो है जूस वूस, मीठा, शुगर वुगर पिलाई जाएगी, तभी तो वो आएंगे अंदर। और रेड कारपेट बिछाई जाएगी। रेड कारपेट यानी पोलन ट्यूब, रेड कारपेट यानी पोलन ट्यूब। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब बिछाई जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई। अब होता क्या है कि ये जो पोलन ग्रेन होगा वो पोलन ट्यूब बिछाई जाएगी, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब आएगी, और उसमें से फिर रेड कारपेट आ गया। रेड कारपेट पर कौन आया, दो लड़के। कौन बिछाए गए, दो लड़के। हमेशा याद रखना, दो लड़के चढ़ते हैं हमेशा। आप देखोगे घोड़े पर कितने लड़के चढ़ते हैं, दो, एक लड़का और एक लड़के का भाई बेटा, कुछ तो होता ही है। बेटा तो नहीं खैर होगा, कुछ तो होता है ना, ठीक है। यार देखो भाई सुनो, घोड़ा चलाने वाला जो होता है वो हो गया ट्यूब सेल। कौन सा हो गया, और दो लड़के होते हैं, एक लड़का और लड़के का भाई कह लो, है ना। चलो तो ये बात ध्यान रखना। अब बात ये है कि मैंने आपको बताया था, सुन लो भाई, इधर देखो। तो लड़के का भाई हो गया छोटा या इस तरीके का, वो बैठा देते हैं चुपका के, ऐसे। इधर देखो, तो अब देखना तुम लड़के का भाई देखना कितना खुराफाती है, ठीक है। तो वो इसमें आप देखेंगे कितना खुराफाती है। सबसे पहले जो लड़का होता है लड़की से मिल लेता है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिल लेता है, जायगोट बना देता है, बच्चा बना देता है। क्या बना देता है, बच्चा। और जो दो में से एक जो मेल गैमिट आया था, रास्ता कौन दिखा रहा है, ट्यूब सेल। रास्ता कौन दिखा रहा है, घोड़ी वाला जो है, घोड़ी है पोलन ग्रेन। घोड़ी क्या है, पोलन ग्रेन। घोड़ी है पोलन ग्रेन, आई बात समझ में। घोड़ी क्या है, और घोड़े वाला जो है, घोड़े वाला है ट्यूब सेल। घोड़े वाला क्या है, जो घोड़े वाला है ना, वो घोड़ा पार्क करके, यानी पोलन ग्रेन पार्क करके सीधा अंदर आ जाता है। घोड़ी तो बाहर ही पार्क रहती है, तो घोड़ी को भी अंदर ले आओगे क्या चने खिलाने, घोड़ी बाहर पार्क रहेगी, और लेकिन अंदर कौन आता है, घोड़ी वाला, ताकि वो पैसे वैसे मिल सके अंदर, जो बात होगी कैश वैश की, आई बात समझ में। तो ये वो अंदर आ गया, और वो भैया मेरे घोड़े के मेरे पैसे तो दे दो, तो अंदर आ गया और वो रास्ता दिखा रहा है। तो बताओ सबसे आगे कौन चल रहा है, ट्यूब सेल। सबसे आगे कौन चल रहा है, याद करो, ये वही ट्यूब सेल है जो वेजिटेटिव सेल से निकला था। किससे निकला था, वेजिटेटिव सेल से ट्यूब सेल निकला था। वो ट्यूब सेल सबसे आगे आएगा, और दो पीछे पीछे कौन आएंगे, एक लड़का और लड़के का भाई, लड़का और लड़के का। तो ये तीन सेल आ रहे हैं। अब तो पोलन ग्रेन बचा ही नहीं, समझ गए। तीनों के तीनों सेल तो घुस गए अंदर पोलन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर घुस गए, पोलन ट्यूब के अंदर। आई बात समझ में। ट्यूब सेल का काम था बस रास्ता दिखाना, रास्ता दिखा के जो है चले जाना। अब के अंदर घुस जाएगा बिल्कुल, मंडप में घुसा दो उसको, घोड़ी वाले को,
तो ट्यूब सेल का काम था रास्ता दिखाना और फिर निकल जाना। फिर दो दो लड़कों का काम है, वैसे तो एक लड़के का काम है, लेकिन यहाँ पर दो लड़के हैं, थोड़ा नटखट लड़का है, एक छोटा वाला, समझ गए ना। तो दो लड़के, एक लड़के ने तो सीधे मंडप में गया और लड़की से मिल गया, और दूसरा जो है, इधर देखो कैसे खतरनाक आदमी है, दूसरा वाला जो है, अब देखो पहले डायरेक्ट कैसे लड़की से, डायरेक्ट लड़की से मिलाया नहीं जाता, एक्स से डायरेक्ट मिलाया नहीं जाता। अब आती है पहले सहेली, कौन आती है? सहेली यानी सिनेडिट्स। सहेली यानी कौन हो गई? सिनेडिट्स आएंगी, वो कहेंगी जीजू जीजू, पकड़ लेंगी बिल्कुल जीजू को, और कहाँ पहुंचा देंगी? तो बताओ सिनेडिट्स का काम क्या है? अपना अपना काम निपटा के सब घर पहुंचेंगे, ठीक है। देखो सिनेडिट्स का काम है जीजू को पकड़ के, मेल गैमीट को पकड़ के किसके पास पहुंचा देना? फीमेल गैमीट के पास, एक लड़के को, ठीक है ना। ऐसे ही दोनों को पहुंचा दिया जी, वो कह रही दोनों क्या करेंगे, हम शादी तो एक से करनी है। अब एक जो है वो खुराफाती है, वो कहाँ पहुंच गया? सीधा बीच में, कहाँ पहुंच गया? बीच में पहुंच गया। बीच में क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। क्या बन रहा है बीच में? तुमने देखा है बीच में लेडीज रहती हैं, आलू तलती हैं, तवे में बना के रोटी सेकती हैं, बीच से देखा? कभी नहीं देखा? देखा है कि बीच में आलू गोभी ऐसे वो भटा और ये सब उसके वो सेकती हैं, बीच बीच में काम हो रहा है। क्या हो रहा है ये? आप देखना, वो बीच में रहती हैं, उसमें अल्लाह आलू गोभी भटा ये सब वो बनाती हैं, खाना बन रहा है बीच में। क्या बन रहा है? जो खाना बन रहा है बीच में, उधर कौन पहुंच गया? उधर कौन पहुंच गया? हाँ, उधर कौन पहुंच गया? दूल्हे का भाई। तो अब जो दूल्हे का भाई था वो बीच में, याद करो, दो सेल थे बीच में। कितने सेल थे? सेल तो एक ही था, दो न्यूक्लियस थे। कितने न्यूक्लियस थे? दो न्यूक्लियस थे। याद आ रहा है? एक ऐसा बड़ा सेल जिसमें दो न्यूक्लियस थे, दो लड़कियां थी, और उसके साथ कौन गप्पे लड़ा रहा है? एक मेल गैमीट, एक मेल गैमीट। तो जो सेकंड मेल गैमीट है वो किसके साथ? उसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? तो पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियस होते हैं, है ना। पोलर न्यूक्लियाई के साथ कौन गप्पे लड़ा रहा है और क्या बना देता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना देता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सेल को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहेंगे? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बात समझ में आ गई? कितने हो गए? जल्दी इधर देखते जाना भाई। एक तो ये हो गए, ये कौन सा था? पोलर, ये सेंट्रल सेल था। क्या था? सेंट्रल सेल। और ये क्या था? पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम था इनका? पोलर न्यूक्लियाई के साथ कौन घुस गया? मेल गैमीट घुस गया। तो अब क्या बना दिया इन दोनों ने मिल करके? पोलर, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना दिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बन गया न्यूक्लियस। क्या बन गया? ये बड़ा न्यूक्लियस। 3N हो गया। ये तीन न्यूक्लियस हो गए ना, एक दो और ये तीन। कितने हो गए बोलो? तीन। कितने न्यूक्लियस हो गए? एक दो और ये तीन, तो 3N हो गया। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसके आसपास बड़ा सेल भी तो रहेगा, उस सेल को क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। आइए समझ, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्यों? क्योंकि ये एंडोस्पर्म बनाएगा, खाना बनाएगा। क्या बनाएगा? मतलब एक जो लड़का है वो तो डायरेक्ट मिल गया लड़की से। लड़का किससे बन गया? लड़की से मिल गया। लड़का तो डायरेक्ट लड़की से मिल गया और क्या बना दिया? जायगोट बना दिया, बच्चा बना दिया। जायगोट बना दिया, डायरेक्ट क्या बना दिया? शादी हुई, बच्चा बना दिया। क्या बना दिया? डायरेक्ट शादी हुई, बच्चा बना दिया। लेकिन बच्चा पहले बनता है या बच्चे का खाना बनाया जाता है? बोलो भाई, पहले बच्चे का खाना बनाया जाता है। पहले आदमी जो है ना, हर कोई पहले खाना बच्चे का बनाता है। आपका एक स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होती हैं चीजें। ऐसा नहीं कि लो हो गए बच्चा, बत्ती गुलू ही हो गया बच्चा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, स्ट्रेटेजिकली प्लान की जाती है कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है, इतना खाना है कि हम बच्चों को खिला पाएंगे, तो फिर जो है बच्चा पैदा किया जाता है। तो पहले जो है एंडोस्पर्म बनाया जाएगा, खाना बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले एंडोस्पर्म बनाया जाएगा या बच्चा? तो पहले क्या बनाया जाएगा? खाना बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एंडोस्पर्म बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। और खाना बनाने में 3 लोग लगे हुए हैं। कितने लोग लगे हैं? 3 लोग। 2 तो लेडीज हैं और जो उनके साथ बकलौली कर रहा है वो दूल्हे का भाई। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। जो बीच का जो है, ये देखो, जो बीच का है उसको सेंट्रल सेल कहते हैं। याद करो, वो याद है? ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। याद आ रहा है? ये एंटीपोडल अंटियां। कितनी अंटियां थी? 3। तीनों अंटियां जो चीज सिर्फ देख रही हैं मामले को, ऊपर छत से देख रही हैं कि क्या चल रहा है माहौल, यहाँ जो है शादी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, और फिर अंटियां भग जाएंगी। अंटियां भग जाएंगी। सहेलियां थी, सहेलियों का क्या काम था? सहेलियों का काम था। सिनर्जिस्ट का क्या काम था? सिनर्जिस्ट का काम था। सहेलियों का क्या काम था?
मेल गैमीट को जीजू जीजू करके लेके आना, मेल गैमीट को लेके आना फीमेल गैमीट के पास। ये सहेलियां भी गुम हो गई, कौन बचा? फीमेल और मेल, दोनों ने बच्चे पैदा कर दिए, जायगोट बना दिया। क्या बना दिया? और जो बीच में क्या मामला चल रहा है, गड़बड़ मामला चल रहा है, खाना बन रहा है अलग तरीके से। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? इन दोनों के बीच में कुछ अलग ही पक रहा है, समझ गए? तो ये क्या, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये किसका है? ये मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट है ये। क्या है ये? देखो फर्स्ट मेल गैमीट तो एग के साथ फ्यूज हो गई थी, और जो सेकंड मेल गैमीट थी वो किसके साथ फ्यूज हो गई थी? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गई थी, और क्या बना दिया था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 1 2 3, कितने न्यूक्लियस हो गए? 3। तो ये क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये जो सेल है वो क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहलाया जाएगा? सेल का नाम क्या बोला जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पहले खाना बनेगा या बच्चा पैदा होगा? खाना बनेगा, याद रखना भाई, सिस्टम सेट होगा। और वैसे भी तो ये थोड़ा फास्ट है, तुम देख ही रहे हो, सेकंड वाला छोटा है तो क्या हुआ, समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना भाई। इधर देखो भाई, तो काम पर है बिल्कुल एकदम फिक्स। इधर देखो, तो इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? तो 2 तो लड़कियां जो बीच में थी और एक लड़का, भाई दूल्हे का भाई, ये कहलाया जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाया जाता है? और जो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का बन जोड़ना। तो यहाँ पर 2 घर बस रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? एक तो लड़के का घर बस गया, और दूसरा भाई का तो डबल घर बस गया, तो इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? तो 2 घर यहाँ पर बस गए हैं, तो इसे क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? अब डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब ये सब ओवरी के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है, सब कुछ कहाँ हो रहा है? और ये एम्ब्रियो से एक मंडप था। क्या था? मंडप में 3 आंटियां ऊपर बैठी हुई हैं, ये 2 बीच में खाना बना रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो सहेली है, और यहाँ पर शादी चल रही है एक्चुअल में, मतलब फेरे वेरे देखो, यही तो 3 जगह होती हैं। यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, यहाँ खाना बन रहा है, और यहाँ पर मंडप लगा हुआ है, जिसमें वो बैठे हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है? अब इधर देखो भाई, जल्दी जल्दी देखते जाओ, ज़्यादा फास्ट स्पीड में जरा। अब ये जो ओवरी आगे जाके फ्रूट बना देगी, ओवरी आगे जाके बना देगी, और ये ओव्यूल था, याद करो, प्लेसेंटा फ्यूनिकल ओव्यूल, याद आ रहा है? ओव्यूल आगे जाके सीड बना देगा। क्या बना देगा? और याद करो, ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट थी, एक आउटर और एक इनर। आउटर और एक, ये बना देगी सीड कोट। क्या बना देगी? ये सीड कोट बना देगी। क्या बना देगी? आउटर इंटर और इनर इंटेगुमेंट क्या बना देगी? सीड कोट। अरे ओव्यूल सीड बनाएगा ना, ये ओव्यूल पूरा का पूरा क्या बनाएगा? सीड। तो सीड का जो आप देखोगे, सीड बहुत मोटा होता है, देखा है? छिलका, जो अब कभी तुम एक काम करना, नारंगी की जो है ना खाना, और नारंगी जब तुम खाओगे तो उसमें सीड निकलेगा, सीड को खोलना, तो बाहर सीड कोट रहता है। तुमने कभी उसको खोला है? तो अभी जाके घर ही जाके सबसे पहले यही काम करना, नारंगी खाना, ऑरेंज खाना, और ऑरेंज खाने के बाद जो सीड हो उसकी सीड को खोलना। तो जो खोलोगे, हार्ड जो खोलोगे, अंदर से ग्रीन कलर का कुछ निकलेगा, वो होगा सीड। वो क्या होगा? और जो बाहर होगा वो वाइट कलर का जो बाहर से कोट होता है, उसे कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं? कौन कौन भग जाएगा? सहेलियां भग जाएंगी। अब सहेलियां क्या करेंगी? शादी हो गई, क्या करेंगी? आंटियां भग जाएंगी, डीजेनरेट एंटीबॉडल। और खाना बन ही रहा है भैया, वो बना ही रहा है, बढ़िया, तीनों मिलके बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा खाना, जैसे कहेंगे एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म। क्लियर है? तो इस तरीके से खाना बन जाएगा। अब 2 प्रकार का खाना बनेगा, यार देख लो भाई, एक लिक्विड खाना बनता है और एक सॉलिड खाना बनता है। आप देखोगे 2 ही प्रकार का तो खाना बन रहा है शादी में। एक तो तुम्हें ना जूस पिलाया जा रहा है, या तुम्हें ना आइस टी पिलाई जा रही है, या फिर कॉफी पिलाई जा रही है, और दूसरे तरीके का खाना सॉलिड है, सॉलिड खाने में क्या आ रहा है? तुम्हारे आलू की टिक्की, ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है भाई? तो जो लिक्विड खाना है उसे कहेंगे लिक्विड एंडोस्पर्म, जो कि मिलेगा कोकोनट में। कोकोनट में दोनों प्रकार का मिलता है एंडोस्पर्म। कोकोनट में क्या मिलता है? दोनों प्रकार का एंडोस्पर्म मिलता है। जो व्हाइट वाला होता है उसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो लिक्विड वाला होता है उसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो 2 प्रकार के एंडोस्पर्म दोनों किस में मिल जाते हैं? कोकोनट के अंदर मिल जाते हैं। क्लियर है ये बात? ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, ठीक है? इधर देख लो भाई, इधर देखो, अब बात करते हैं आगे की, एक और बात करते हैं। अब बात करते हैं कि बात तो ये है कि हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है। क्या कराना है भाई, जल्दी बोलो? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि भैया हमें,
हमें जो शादी करानी है वो अलग अलग, हम चाहते हैं कि लव मैरिज बिल्कुल ना हो, कैसी हो, अरेंज मैरिज हो। बोलो भाई कैसी मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो। तो उसके लिए सबसे पहले काम क्या किया जाएगा, जल्दी जल्दी पकड़ समझ लो जरा। सबसे पहले बैगिंग और इमैस्कुलेशन, सबसे पहले क्या की जाएगी, बैगिंग करी जाएगी। मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो दो लोग, दो के दो जोड़े बने हुए हैं, ये दोनों, इन दोनों जोड़ों के टाके भिड़े हुए हैं। क्या भिड़े हुए हैं, समझ गए, ये बात ध्यान रखना भाई। ये देख लो, तो ये दो जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, दो जोड़े। लेकिन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, किनको, इनके माता पिता को। किनको नहीं आ रहे, उनको लगता है ये इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है और इसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। हर बात समझ में, तो बात कुछ ये चल रही है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस ये जो इधर देख लो भाई, जल्दी जल्दी सुनो। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि यहाँ के जो ये इसके पापा जो हैं, इसके पापा क्या करेंगे, जो लड़का है उसकी सुपारी दे देंगे। क्या कर देंगे, सुपारी दे के निपटाएंगे। इसे कहते हैं काट देना, इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन यानी क्या होता है, कटिंग ऑफ एंथर, ई यानी काटना, और मैस्कुलेशन यानी किसको, मेल को। ठीक है, मेल पार्ट को काट देना, उसको क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। काटा, काटने के बाद पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा हट गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा बिल्कुल। लड़की एक मरा तो दूसरा तैयार हो जाएगा, एक मरा तो दूसरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए उसको पर्दे में रहने देंगे। इसको कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं, बैगिंग करा के रखेंगे। इसे कहते हैं सेकंड। क्या कहेंगे, सेकंड। ये पूरी प्रक्रिया क्या कर चल रही है, शादी कराने की, वो भी कैसी, अरेंज। कैसी शादी कराने की, अरेंज। अब बात क्या चल रही है, ये अब जो है ये जो इसके पापा हैं वो क्या करेंगे, लड़के के पास जाएंगे, लड़के से क्या करवा देंगे, शादी करवा देंगे। लड़के से बोलेंगे आओ और अपने क्या दो, पोलन ग्रेन दो। फिर इधर देखो भाई, कोई बात नहीं है, इधर देखो, इधर देखो भाई, यहाँ पर जो है क्या हुआ, यहाँ पर जो है लड़के को क्या बोलेंगे। अब देखो बात ये चल रही है कि ये जो लड़का है ये सोल्जर है। कैसा है ये, अब सोल्जर का कश्मीर में अलग ही मामला चल रहा है। सोल्जर का कश्मीर में क्या चल रहा है, और ये पापा को पता ही नहीं है। किसके पापा को, इस वाली लड़की के पापा को। आई बात समझ में। तो क्या बुलाया, बाहर से सोल्जर बुलाया, और सोल्जर ने क्या करी, शादी करी, रिप्रोडक्शन करा, और जो है क्या करा दिया, यहाँ पर अपना पोलन ग्रेन डाल दिया। क्या डाल दिया, पोलन ग्रेन डाल दिया। आई बात समझ में। सोल्जर मीठी बातें बोलकर क्या कर गया, शादी कर गया, और फिर उसके बाद दोबारा से लड़की को छोड़ गया और कहाँ चला गया, अपनी महबूबा चम्मक छल्लो के पास। आई बात समझ में। और जो है दोबारा से जो लड़की को जो जिम्मेदारी थी वो दोबारा से बैक कर दिया गया। ऐसे कहते हैं रीबैगिंग। क्या कहते हैं, जब दोबारा बैगिंग करोगे तो उसको क्या कहेंगे, रीबैगिंग कहेंगे। और बैगिंग की जाती है बटर पेपर से। किससे की जाती है, तुम घर नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे, बटर पेपर बनाओगे, तो इसे कहते हैं रीबैगिंग। क्या कहते हैं भाई, रीबैगिंग। आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या किया हमने, समझ में आ गया, दो इमैस्कुलेशन सबसे पहले काट दिया। ठीक है, दो जोड़े हैं, अपन को अरेंज मैरिज कराना है, सबसे पहले काटो यानी इमैस्कुलेशन, फिर उसके बाद बांधो, बैक कर दो, बैगिंग, फिर उसके बाद पोलन ग्रेन लो और लगवा दो। पोलन ग्रेन्स जो थे वो अपन ने कहाँ पहुंचवा दिया, और फिर दोबारा से क्या कर दिया, बैक कर दिया, रीबैगिंग कर देना। तो ये इसको कहते हैं, इस तरीके से हमने क्या करवा दी, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज कराने को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कुछ इस तरीके से किया जाता है। ये बटर पेपर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, बटर पेपर का इस्तेमाल होता है। और जो है ऐसे छिड़के जाते हैं, वो याद है पोलन ग्रेन छिड़के गए थे सोल्जर से, तो वो इससे लिए गए थे, इस बार ब्रश से। किससे छिड़केंगे, ब्रश से। क्लियर है। तो ये हो गई आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। क्या हो गई, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। देखो तीन ही चीजें देख लो, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और रीबैगिंग। बैगिंग किससे की जाती है, बटर पेपर से। किससे की जाती है, बटर पेपर से। ठीक है भाई, ये सब अपन ने कर लिया। एंडोस्पर्म पढ़ लिया। ये देखो इसमें कोकोनट में दो प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब उसके बाद पढ़ेंगे सीड, और सीड के बाद फ्रूट, और फ्रूट के बाद झंझट खत्म। ठीक है, इधर देख लो भाई, सुनो, इधर देखो, सीड की अगर मैं बात करूं, इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले एम्ब्रियो, सबसे पहले देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट याद करो, बच्चा पैदा हो गया था। क्या पैदा हो गया था, जो बच्चा पैदा हो गया था उसका हमने क्या करवा दिया, पहले अलग अलग आप देखोगे शेप होते हैं बच्चे के। क्या होते हैं, अलग अलग। तो पहला कौन सा शेप आ गया था, बच्चा यानी जायगोट। अब पहला आ गया ग्लोब। कैसे आकार का दिख रहा है,
जैसे ग्लोब देखा है आपने, अर्थ का ग्लोब देखा है, वैसे ग्लोबुलर शेप का दिख रहा है, कभी वो दिल का दिख रहा है, दिल के आकार का दिख रहा है, कौन बच्चा कौन दिख रहा है, और फिर जो है फिर वो हॉर्स शू शेप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हॉर्स शू शेप बन जाएगा। इसे कहते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले जाइगोट बच्चा, बच्चे से क्या बना, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से क्या बन गया, ग्लोब जैसा एम्ब्रियो, फिर उसके बाद दिल के शेप वाला, और फिर मैच्योर हो गया, कैसा हो गया बेटा, मैच्योर हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है बेटा। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब इधर देखो, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, कितने प्रकार के बच्चे होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा कौन सा होता है, डाइकॉट। दो प्रकार के एम्ब्रियो होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। अब जरा सबसे पहले मोनोकॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मोनोकॉट। ऐसा दिखता है मोनोकॉट एम्ब्रियो, क्या दिखता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो। इधर देख लो जल्दी जल्दी, सुनो भाई, यहाँ पर एक ही कॉटिलेडन होगी, क्या होगी, इधर देखो कितनी कॉटिलेडन होगी, एक। इसको कहते हैं स्कूटेलम, क्या कहते हैं भाई, बोलो, स्कूटेलम। ये एक ही प्रकार की एम्ब्रियो होगी, उसको क्या नाम रखा जाएगा, स्कूटेलम। क्या नाम रखा जाएगा, स्कूटेलम। याद रखना भाई, इसका नाम रखा जाएगा स्कूटेलम। और यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर आपका ये जो है, इधर देखो, ये स्कूटेलम हो गया, ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, ये जो है बच्चा, यहां पर क्या है, यहां पर जो बच्चा है उसकी ऊपर से भी और नीचे से भी कवरिंग की जा रही है। नीचे से भी मौजे पहनाते हैं और ऊपर से भी टोपी पहनाई जाती है ताकि बचा रहे बच्चा। तो इसलिए ऊपर से कवरिंग की जा रही है और नीचे से भी कवरिंग की जा रही है। नीचे से जो कवरिंग हो रही है, रेडिकल या कॉल्यूराइजा कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, नीचे रेडिकल बनाएगा, क्या बनाएगा ये, रेडिकल। रेडिकल जो होती है वो रूट बनाएगा, क्या बनाएगा, रेडिकल से क्या बनेगी, रूट, और प्लीम्यूल से क्या बनेगी, शूट। ठीक है, तो जो बच्चा होता है वो ही आगे जाके प्लीम्यूल और रेडिकल बनाता है। आपने देखा होगा सीड जो होती है, सीड के अंदर बच्चा बैठा रहता है। सीड के अंदर क्या रहता है, अगर आप कोई सीड खा रहे हो तो आप यानी क्या खा रहे हो, अंदर बच्चा खा रहे हो। और वो बच्चे के अंदर ताकत है ऊपर का स्टेम बनाने के लिए भी और रूट बनाने की भी। उस अंदर के अंदर क्या सीड के अंदर ताकत है या अंदर के बच्चे के अंदर ताकत है, अंदर जो बच्चा है उसके अंदर ताकत है ऊपर क्या बनाने की, शूट भी बनाने की और रूट भी बनाने की। जो रूट बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे, जो रूट बना रहा है उसको कहेंगे रेडिकल कहेंगे, है ना। और जो शूट बना रहा है, क्या बना रहा है, शूट। तो अब देखो जो कवरिंग हो रही है, रेडिकल की जो कवरिंग होगी उसको कहेंगे, तो जो रेडिकल की कवरिंग होगी उसको क्या कहेंगे, कॉलियोराइजा, क्या कहेंगे, सी फॉर कवरिंग, राइजा यानी रूट, राइजा यानी आर यानी राइजा, राइजा यानी रूट। कवरिंग ऑफ रेडिकल कॉलियोराइजा, कवरिंग ऑफ प्रीम्यूल कॉलियोप्टाइल। बोलो कवरिंग ऑफ प्रीम्यूल, ये प्रीम्यूल आगे जाके क्या बनाएगी, शूट, और रेडिकल आगे जाके बनाएगा रूट। और हमेशा जो बच्चा होता है वो बैग लेके रखता है, खाना रखता है, क्या रखता है भाई, जो जो बीज है, बीज को तुमने खाना, बीज को तो अंदर ऐसे खोल के खाना डालते हो कि ऑलरेडी खाना प्रेजेंट है, ऑलरेडी खाना प्रेजेंट है, किसके रूप में, कॉटिलेडन के रूप में, किसके प्रेजेंट में। और कितना, ये जो कॉटिलेडन है पूछा जाता है, मोनोकॉट, मोनोकॉट है, एक कॉटिलेडन है, तो एक कॉटिलेडन जो मोनोकॉट में पहली कॉटिलेडन होता है उसका नाम क्या रखा गया, स्कूटेलम। क्या नाम रखा गया, पूछा जाता है, इसका नाम रखा गया है स्कूटेलम। और ये शील्ड जैसा होता है, कैसा होता है, शील्ड जानते हो, कभी तुमने वो ट्रॉफी पकड़ी है, लंबी ट्रॉफी पकड़ी है कभी, क्रिकेट में देखोगे कैसी लंबी ट्रॉफियां होती हैं, शील्ड होती हैं, तो वो शील्ड जैसी होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मोनोकॉट रूट, क्या हो गया, मोनोकॉट रूट। अब डाइकॉट रूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट जो आपको दिख रही है ये डाइकॉट रूट है। डाइकॉट रूट में इसमें कितने कॉटिलेडन है, दो, कितने कॉटिलेडन है, दो, कितने कॉटिलेडन है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये प्लीम्यूल है, ये आगे जाके स्टेम बनाएगा, क्या आगे जाके क्या बनाएगा, ये स्टेम बनाएगा, कोई कवरिंग नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और ये क्या है, रेडिकल, ये रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। कितने कॉटिलेडन है, दो, तो इसे कहेंगे डाइकॉट, क्या कहेंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो, क्या कहेंगे, बोलो, डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो डाइकॉट है तो अंदर जो सीड होगी उसको भी क्या कह सकते हैं, डाइकॉट सीड। जिस सीड के अंदर डाइकॉट एम्ब्रियो होगा उसको क्या कहेंगे, डाइकॉट सीड। जिस सीड के अंदर, सीड कुछ नहीं है, कवरिंग है, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं है, उसके अंदर 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 का माल जो है, अंदर का जो बच्चा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो बच्चा इंपॉर्टेंट है, स्वेटर नहीं, याद रखना, ठीक है। तो बच्चा स्वेटर पहनता है ना, यानी सीड कोट, सीड, ठीक है। तो अंदर जो बच्चा है वो देखना है अपन को। इधर देखो, रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होगी उसको रूट कैप कहेंगे, रेडिकल की कवरिंग को क्या कहेंगे, ये प्रीम्यूल है, क्या है, बोलो भाई, प्रीम्यूल आगे जाके क्या बना देगा, प्रीम्यूल आगे जाके क्या बना देगा, शूट बना देगा। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो अब इधर देखते जाना भाई। अब ये आपका हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो, क्या हो गया। अब जो बीच का पार्ट है, प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच का पार्ट है, उसको कहते हैं हाइपोकॉटाइल, क्या कहेंगे, हाइपोकॉटाइल, ठीक है। जो बोलो प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच का जो पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, हाइपोकॉटाइल, क्या कहेंगे, बोलो बेटा, हाइपोकॉटाइल।
अब इसको एक बार जरा इससे बता देता हूँ आपको तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर देख लो डाइकॉट ऐसे बनाना, आप इधर देख लो डाइकॉट ऐसे बनाना। ऊपर वाला क्या बन जाएगा प्रीम्यूल, प्रीम्यूल से क्या बनेगा स्टेम, नीचे वाला क्या हो जाएगा रेडिकल, रेडिकल से क्या बनेगा रूट। अब देखो ये हो गई, ये जहां से कॉटिलेडन निकल रहा है, जहां से कॉटिलेडन निकल रहा है इसको अपन कहेंगे कॉटिलेडनरी एक्सिस या कॉटिलेडनरी नोड। क्या कहेंगे भाई कॉटिलेडनरी एक्सिस या कॉटिलेडनरी नोड। ये कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर एपिकोटाइल, कॉटिलेडनरी नोड के नीचे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल, एपिकोटाइल के ऊपर प्रीम्यूल। आई बात समझ में, ये वाला डायग्राम बना देना। बताओ भाई ये कॉटिलेडनरी नोड है जहां से कॉटिलेडन निकलेगी। क्या निकलेगी कॉटिलेडन, और कुछ नहीं है खाने वाला स्ट्रक्चर है। आपने कभी वो देखा है छोले देखे, छोले, ये समझ लो छोला खोल दिया अपन ने, और आप देखना दो छोले के बीच में व्हाइट व्हाइट सा बीच में रहता है, वो यही रहता है, वो एक्चुअल में ये छोला ही है। आई बात समझ में। और वो जो छोले का जो ब्राउन ब्राउन रहता है, जो छोले का जो ब्राउन ब्राउन रहता है वो सीड कोट रहता है। क्या रहता है भाई, जो छोले का ब्राउन ब्राउन रहता है वो सीड कोट रहता है। जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप ये दोनों खा जाते हो। ये बच्चे का खाना था, किसका खाना था, ये बच्चे का खाना था। दो खाने थे, दोनों को तुमने खा लिया, साथ साथ बच्चा भी खा लिया। ये बच्चा था, बच्चे का बताओ यहाँ से ये देखो यहां से निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे, बोलो भाई यहां से जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे, बोलो कॉटिलेडन। क्या कहेंगे बोलो बेटा, कॉटिलेडन। क्लियर है, क्या निकलेगा भाई बोलो कॉटिलेडन। और ये आपका क्या दिख रहा है आपको, बोलो हाइपोकोटाइल, और कॉटिलेडन रोड के ऊपर एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल के ऊपर प्रीम्यूल, हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल। आई बात समझ में, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और देखो बेटा अब देखो बात आती है सीड की। सीड जो होती है आप अगर देखोगे तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों ही सीड में अगर आप देखोगे तो एंडोस्पर्म हो भी सकता है और एंडोस्पर्म नहीं भी हो सकता। जो खाना है वो बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। ये बच्चा पैदा हो गया, खाना खाना खत्म कर गया बच्चा, तो जो अंदर बच्चा बैठा है सीड के वो सारा खाना खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता। जो खाना खा लिया, जो खाना खा लिया तो कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मस। अब खाना नहीं बचा, वो सारा खाना कौन खा गया, बच्चा खा गया, अब तुम्हारे खाने के लिए नहीं बचा, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। और जो खाना बच गया है, बच्चा ने पूरा खाना नहीं खाया है, वो तुम खाओगे, बच्चा भी खा जाओ और कॉटिलेडन भी खा जाओ और एंडोस्पर्म भी खा जाओ। तो यहाँ पर खाने कितने प्रकार के हैं, एक एंडोस्पर्म खाना है, कॉटिलेडन खाना है, न्यूसेलस खाना है, ये सब खाने हैं। सब क्या है ये खाने, न्यूसेलस, कॉटिलेडन, और ये तुम्हारा और कॉटिलेडन, और तीसरा ये क्या है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म याद है, एंडोस्पर्म याद करो, वो तीनों ने मिलकर बनाया था एंडोस्पर्म, याद आया। तो अब एंडोस्पर्म बचा रह गया, डाइकोट प्लांट में एंडोस्पर्म अगर बचा रह गया तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कहेंगे। क्या कहेंगे, ये देख लो भाई, क्या कहेंगे बोलो, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। नाम है कैस्टर, कैस्टर यानी अरंडी, क्या कहते हैं उसे, अरंडी का तेल, आपने शायद सुना हुआ होगा। ठीक है, इधर देख लो भाई, हाँ इधर देखो दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी पी और ग्राम। अगर आप मटर खा रहे हो और ग्राम खा रहे हो तो इसका मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है, खाना नहीं है। खाना कौन खा गया, मटर बीज है, उस बीज के अंदर खाना होगा, एंडोस्पर्म होगा। किसका खाना होगा वो एंडोस्पर्म, बच्चे का खाना होगा, लेकिन कौन खा गया, खुद बच्चा खा गया। अब तुम्हें सिर्फ बच्चा खाना है, वो खाओ और कॉटिलेडन खाओ। क्या खाओ, कॉटिलेडन खाओ और बच्चा खाओ। आइए समझ में, देखो भाई दूसरा मोनोकॉट में भी ऑर्किड और वीट, वीट मोनोकॉट होती है। वीट क्या होती है, क्योंकि पानी में डालेंगे 2 में टुकड़ों में नहीं टूटेगी, तो वीट हो गई। और जो पानी में डाले 2 टुकड़ों में टूट गई, डाइकॉट। जैसे चना डाला 2 टुकड़ों में टूट गया, डाइकॉट। वीट डालेंगे 2 टुकड़ों में नहीं टूटेगी, मोनोकॉट। अब इधर देखते जाना भाई, सुनो। अब यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड कौन सी है मोनोकॉट में, एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस सीड कौन सी है, ऑर्किड। और नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सी सीड है, मेज और वीट, मेज और वीट। आई बात समझ में, ये खाना नहीं है इसमें, मोनोकॉट सीड जिसमें खाना नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है, वो नॉन एल्ब्यूमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगी, मेज और वीट। और मोनोकॉट जिसमें एल्ब्यूमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड रहेगी, जिसमें एंडोस्पर्म रहेगा, मोनोकॉट जिसमें एंडोस्पर्म रहेगा, उसको क्या कहेंगे, ऑर्किड। उसका नाम क्या रहेगा, ऑर्किड रहेगा। क्लियर है। अब बताओ जरा, अब देखो भाई, अब अपन पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। क्या पढ़ते हैं, फ्रूट। फ्रूट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बोलो भाई, 2 प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट और दूसरा कौन सा होता है, फॉल्स फ्रूट। जो ओवरी से बन रहा है उसको कहेंगे ट्रू फ्रूट, क्या कहेंगे, और जो ओवरी से नहीं बन रहा उसको क्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पर ये थैलेमस है, क्या है ये, जिस पर ओवरी बैठती है उसको कहते हैं थैलेमस, क्या कहते हैं। और जिस पर जो डंडी पकड़ते हो तुम, जिसको उठा के फिर ग्रोवर गिफ्ट करते हो डंडी से, उसको कहते हैं पेडिसल, क्या कहते हैं। फ्लावर की डंडी कह रहा हूं मैं, एंथर की डंडी नहीं, फिलामेंट वाली नहीं, ये फ्लावर की डंडी है। किसकी डंडी है ये, फ्लावर की डंडी को पेडिसल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, थैलेमस। थैलेमस आगे जाके फ्रूट बन जाता है, थैलेमस आगे जाके क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। किसमें, एप्पल के अंदर। किसके अंदर बन जाता है, एप्पल और स्ट्रॉबेरी के अंदर। बोलो थैलेमस आगे जाके फ्रूट किसमें बनता है, एप्पल और
स्ट्रॉबेरी के अंदर। ऐसे फ्रूट को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। क्या कहा जाता है? क्योंकि वो ओवरी से नहीं, किससे बना है? थैलेमस से। और थैलेमस कुछ नहीं है, ओवरी के नीचे ओवरी जिस पर बैठती है उसको क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। क्लियर है? अब दूसरी बात, ये फॉल्स फ्रूट समझ में आ गया। ट्रू फ्रूट, जो ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? जो किससे बने होते हैं? ओवरी से। कुछ ऐसे ही फ्रूट होते हैं जिसमें सीड ही नहीं होती, उसको कहते हैं अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं? कई ज्यादा फ्रूट में तो सीड वगैरह होती है, पर ऐसे भी कई फ्रूट होते हैं जिसमें बिल्कुल सीड नहीं होती, जैसे बनाना जैसे, तो वो उसमें सीड नहीं होती। क्या बनाना के अंदर कोई बीज होता है कि डायरेक्ट खा जाते हो? डायरेक्ट खा जाते हो। तो बनाना के अंदर सीड नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहेंगे बोलो भाई? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या फिर सीडलेस फ्रूट कहा जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद आपके पास जो आता है वो क्या आता है? एपोमिक्सिस। क्या आता है बेटा? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा? एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, और दूसरा अपन पढ़ेंगे एपोमिक्टिक सीड। बस ये अपन पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। एब्लूबुलस नॉन एब्लूबुलस सीड भी हो जाएगा। अच्छा, एक याद ये चीज और पूछी जाती है भाई, सुनो याद करो। मैंने तुम्हें बताया था 3 ही प्रकार के खाने होते हैं। पहला होता है न्यूसेलस। क्या होता है? न्यूसेलस। याद करो, एक न्यूसेलस बहुत सारा खाना, न्यूसेलस में से एक सेल बन गया था मेगास्पोर मदर सेल। क्या याद आ रहा है? न्यूसेलस में बहुत सारा था, ओव्यूल के अंदर बहुत सारा न्यूसेलस था। ओव्यूल के अंदर क्या था? बहुत सारा न्यूसेलस था। उसमें से एक सेल क्या बन गया था? मेगास्पोर मदर सेल। एक सेल क्या बन गया था? तो वो भी खाना एक प्रकार का, वो भी क्या है? खाना है। तो न्यूसेलस खाना होता है एक। तो दूसरा कौन सा खाना होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कौन बना रहा था? वो 3 लड़के मिलकर, सॉरी 2 लड़कियां और 1 लड़का मिलकर बना रहा था, वो हो गया एंडोस्पर्म। कॉटिलेडन बैग। कॉटिलेडन क्या है? बैग दिया जाता है। एक बैग दिया जा रहा है या दो बैग दिए जा रहे हैं बच्चे के पीछे, तो डायकॉट। एक बैग दिया जा रहा है तो मोनोकॉट। अब क्या क्या होता है? न्यूसेलस कई बार बच सकता है, बच जाता है, वह भी खाना होता है, वो आप खा सकते हो। ठीक है, तो उसको अपन न्यूसेलस बच जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। ऐसे बचे हुए न्यूसेलस को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। क्या होता है? वो खाना खा लिया जाता है, मेगास्पोर मदर सेल डेवलपमेंट करती है, सीड बनाती है, तो या एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमीट है, तो वो कई बार जो है वो जब मेगास्पोर की डेवलपमेंट में, मेगास्पोर से एग बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, तो वो कई बार वो खाना यूज अप हो जाता है। अगर बचा रह गया, जैसे कि ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर क्या होता है? काली मिर्ची। और बीट, तो जो है इनमें कई बार खाना बच जाता है, न्यूसेलस बच जाता है, इसको कहते हैं अपन पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं बोलो बेटा? पेरिस्पर्म। याद करो, बीज में एक छोटा सा छेद रहता है। कभी आपने देखा है बीच में छोटा सा छेद? कभी आपने छोले में छोटा सा छेद देखा है? अरे छोले में छोटा सा छेद देखा है? उस छेद को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं बोलो बेटा? माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बेटा? माइक्रोपाइल। उससे पानी अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है। क्या जाता है बेटा बोलो? पानी और ऑक्सीजन अंदर जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं आगे की। जो बीज उग नहीं रहा उसे कहते हैं डोरमेंसी। जो बीज उग नहीं रहा उसको क्या कहते हैं? डोरमेंसी। जो बीज उग नहीं रहा, अंदर जो जो एम्ब्रियो है, अंदर जो बच्चा बैठा है, वो ना रेडिकल बना रहा है ना प्यूल बना रहा है, उग ही नहीं रहा। जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा मिलेगी, तभी उगेगा वो। जब बच्चे को अंदर से क्या दिया जाएगा? पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, पानी मिलेगा, तो भी वो उगता है। बीज को तुम पानी दोगे तभी उगेगा, बैठे बैठे बीज उग नहीं जाता। ऐसे तो बीज भंडार होते हैं, बहुत सारे बीज पड़े रहते हैं, उनमें उग जाना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना भाई। और सुनो जरा जल्दी जल्दी, बीज बहुत जरूरी है, बीज बहुत काम के होते हैं। काम के होते हैं भाई, बीज जो होते हैं उसमें खाना रहता है, कॉटिलेडन वगैरह रहती है, खाना रहता है, एंडोस्पर्म रहता है, पेरिस्पर्म रहता है, न्यूसेलस रहता है। तो बीज बहुत काम के होते हैं, उसमें खाना रहता है जो बनाया होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बीज जो होता है बहुत अच्छा होता है। हम उसको बीज उठा करके, नागपुर से मुझे ग्वालियर में एक जो है, नागपुर से ग्वालियर लेके आना है मुझे, तो संतरे का पूरा पौधा, तो उस पूरा संतरे का पौधा लेके आऊंगा या बीज ले आऊंगा वाले? नागपुरी ऑरेंज की क्या ले आऊंगा? सीड ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? सीड ले आऊंगा ग्वालियर में, और उगा दूंगा बढ़िया तरीके से। और सुन लो जरा ढंग से, सीड के ऊपर जो कोट रहता है उसको क्या कहते हैं? सीड कोट। जो बचा के रखता है बच्चे को। किसको बचा के रखता है? अरे सीड के ऊपर जो कोट रहता है उसको सीड कोट कहते हैं, जो बच्चे को बचा के रखता है। आई बात समझ में? और अगर आपको स्टोर करना है, अच्छी बात है, डोरमेंसी यानी बीज ना उगना, तो अच्छा है स्टोर करने के लिए सीड। क्या अच्छा है? आप स्टोर, अगर हाल की हाल सीड उग जाए, पौधा निकला है उसमें से, बच्चा निकला है, एम्ब्रियो में से रेडिकल प्यूल निकला है, तो फिर तो तुम स्टोर ही नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो आपको याद रखना, कई ऐसे बीज हैं जो बहुत टाइम तक जिंदा रहते हैं, जैसे कि काम करते हैं। जैसे 2000 साल तक कौन रहा है? डेट पाम, यानी खजूर के पेड़ का जो बीज है, वो 2000 साल तक जो है वो कार्य कर रहा, जिंदा रहा, और उसके बाद 2000 साल बाद हमने बोया, प्लांट उग गया। तो
2000 साल तक वो वायबल था, कारगर था। ठीक है, कई मैंने तो दूसरा कई ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिनस क्योंकि ये प्लांट जो है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये वाला जो है आर्कटिका में, आर्कटिक, आर्कटिक जानते हो, नॉर्थ पोल होता है आर्कटिक, एंटार्क्टिक साउथ पोल होता है। एंटार्क्टिक कहाँ होता है? साउथ पोल। आर्कटिक में, आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में ये जो प्लांट उगता है जिसका नाम होता है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। क्या नाम होता है? वहां पर हमें जो है, ये भी बहुत पुराना है, ये जो है 100 ऑफ ईयर, कितना इसका जो बीज है हमें मिला है, इसका जो बीज है 1000 मतलब 100 700 800 बहुत साल पुराना, 100 ऑफ ईयर एगो था। और जबकि 10,000 साल पुराना, सबसे पुराना तो यही हो गया, 10,000 साल पुराना हमने जो है ठीक है वो भी हमने उगाया है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना। तो बताओ भाई, दो मेनली आएंगे। 10,000 साल पुराना किसका बीज है? ये ल्यूपिनस सीड, दिख रहे हैं बीज, ये 10,000 साल पुराना बीज था जो उग गया। ये कितना साल पुराना बीज है? ये तो खजूर खाया होगा तुमने, डेट पाम खाया होगा, तो ऐसे ही तो बीज निकलते हैं। अरे तुमने डेट खाए, डेट्स, उसमें ऐसे ही तो बीज निकलते हैं डेट्स में। तो ये जो है कितने साल पुराना रह सकते हैं? 2000 साल पुराने रह सकते हैं। और ये कहाँ मिले थे हमें? ये वाला बीज 2000 साल पुराना बीज था, कहाँ मिला था? ठेले, भैया वाले ठेले में, भैया के ठेले में मिला था जो बाड़े पे लगता है? नहीं, कहाँ मिला था? किंग्स हेरोल्ड पैलेस में मिला था, डेड सी। एक सी है जिसका नाम है डेड सी, उसके आसपास जो है पैलेस बनाया गया था। सी के आसपास पैलेस बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? डेड सी था, उसके आसपास पैलेस बनाया गया था। किसका? किसका? किंग हेरोल्ड पैलेस। वहां पर हमें एक बीज मिला, बीज का नाम था फिनिक्स सीड्स या फिनिक्स डक्टाइलस का सीड था, जो कि 2000 साल पुराना था। तो दो ही रहेंगे, ये 1000 साल और ये बताओ 2000 साल और ये 10,000 साल, ये 2000 साल और ये 10,000 साल, कौन सा ज्यादा था? 10,000 साल वाला, क्योंकि ये तो स्नो में उसमें मिला था, बिल्कुल इनएक्टिव पोजीशन में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। पार्थेनोकार्पिक वगैरह हो गया। अब अपन एपोमिक्सिस और क्या पढ़ेंगे? पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे ये अपन कर देंगे आपका चैप्टर खत्म। अब क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस, जरा समझना। इधर देखो भाई, अब अगर सुनो भाई, मैंने क्या बताया था? फ्रूट जो बिना सीड के बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं? बोलो, बिना, बोलो, बिना बिना सीड के जो फ्रूट उगते हैं उनको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या फ्रूट विदाउट सीड इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। बोलो, फ्रूट विदाउट सीड या फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बीज बन रही है वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो चलो ठीक है, फ्रूट बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के, चलो ठीक है, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहला दिया। लेकिन सीड बन रही है बिना फर्टिलाइजेशन को, उसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। बोलो, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पिक। बनाना एग्जांपल। और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब बीज बना है लेकिन उसमें मेल फीमेल कुछ बच्चा कैसे आया, ये सोचो आप। तो वो सारी चीजें हैं, वो बच्चा आ जाता है भाई, कैसे आता है वो अपन पढ़ेंगे कैसे। ठीक है भाई, क्या होता है कि भाई जो एग सेल होते हैं वो अकेले बच्चा बना देते हैं। एग सेल क्या होते हैं? अकेले बच्चा बना देते हैं। कई बार एग सेल डिप्लॉयड आ जाता है, कैसा आ जाता है? 2n वाला आ जाता है। वैसे तो n आना चाहिए, कैसा आना चाहिए था? एग सेल भी n होता है और फीमेल जो मेल गैमीट होता है वो भी n होता है। फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों n होते हैं। लेकिन कई बार जो है डिप्लॉयड एग आ गया, 2n वाला एग आ गया, तो वो क्या बना देगा? बच्चा बना देगा। डिप्लॉयड एग वाला क्या बना देगा? बच्चा बना देगा। दूसरा, जो न्यूसेलस सेल्स बताए थे मैंने आपको, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल थे, जिसमें से एक जो सेल था वो मेगास्पोर मदर सेल बना था। वो न्यूसेलस सेल्स जो होते हैं वो क्या बना लेते हैं? डायरेक्टली क्या बना देते हैं? बच्चा, एम्ब्रियो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और एम्ब्रियो बन गया तो सीड बन गई। बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा पैदा होना चाहिए, वो भी बिना दो लोगों के, मेल और फीमेल के। अकेली फीमेल बना दे बच्चा, तो वो है बात तो असली, उसी कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं भाई? एपोमिक्सिस। आई बात समझ में? अलग ही प्रकार का मिक्सचर बन रहा है ये, समझ गए? एपोमिक्सिस। ठीक है, बच्चा बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, सीड बन रहा है। अब बच्चा बना तो बच्चे के ऊपर कवर तो आप बना ही दोगे। मेन बच्चा, एम्ब्रियो बनना जरूरी है। कवर बना दिया यानी सीड बन गया, कवर पहना दिया बच्चे के ऊपर तो वो सीड कोड बन गया। आई बात समझ में? तो समझ में आ गया, दो तरीके थे जिससे अपन ने एम्ब्रियो बना दिया यानी सीड बना दिया। एम्ब्रियो बन गया यानी सीड बन गया। या तो एग ने डायरेक्ट बिना मेल गैमीट के क्या बना दिया? एग ने बिना मेल गैमीट के क्या बना दिया? एम्ब्रियो बना दिया। एम्ब्रियो बना दिया तो सीड बन गया। या फिर तो न्यूसेलस सेल्स थे, उन्होंने क्या बना दिया? बहुत सारे एम्ब्रियो बना दिए। आई बात समझ में? ऐसे को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अब न्यूसेलस सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, चलो एग तो एक ही होता है,
एग तो क्या होता है, एक, तो एक ही बच्चा बनेगा और एक ही एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन अगर न्यूसेलस सेल्स तो बहुत सारे थे, याद करो न्यूसेलस सेल्स, बार बार मैं कह रहा हूं, ये थे न्यूसेलस सेल्स, इधर देख लो भाई, बहुत सारे न्यूसेलस सेल थे ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर थे, ये देखो ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल थे, दिख रहे हैं ओव्यूल के अंदर, याद है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल थे। और बहुत सारे न्यूसेलस सेल्स क्या बन जा देंगे, बहुत सारा एम्ब्रियो क्या बना देंगे, बोलो भाई, बहुत सारे न्यूसेलस सेल्स क्या बना देंगे, बहुत सारा एम्ब्रियो बना देंगे। तो ये बन जाएगा, इसे कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। अब बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे तो बहुत सारे सीड्स भी बनेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है।